ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मतलब क्या होता है? मतलब आपको उन ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना सीखना पड़ेगा। जब आप अपने लीड से बात कर रहे हो तो तब आपके पास आता है। अब वो कौन कौन से ऑब्जेक्शंस होते हैं? उन सारे ऑब्जेक्शन को जब आप सीख लेंगे तो इसका मतलब आप ऑब्जेक्शन हैंडल करना सीख चुके हैं। अब वो ऑब्जेक्शन कौन कौन से होंगे? जो भी हमारे मेजर ऑब्जेक्शन है, जो 8 से 10 मेजर ऑब्जेक्शन होते हैं, जो हर बार आते ही आते हैं और सबके पास कॉमन होते हैं वह, तो उनको हम सही ना कहीं उनको हैंडल करना सीखने वाले हैं आज, ठीक है? तो मेक श्योर जो भी आपके पास ऑब्जेक्शंस आते हैं वो आप मेरे साथ यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। उन एक एक ऑब्जेक्शंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्लियरिटी दूंगा कि इस ऑब्जेक्शन को आपको कैसे सोल्व करना है। समझ गए? मतलब सपोज अगर आपके ऑब्जेक्शन है कि मेरे पास पैसा नहीं है, ऐसी मुझे लीड बोलती है, तो इस ऑब्जेक्शन को आप कितने तरीकों से सोल्व कर सकते हो जब आपकी लीड आपको ये क्वेश्चन करेगी। वो सारे आंसर आज आपको मिलने वाले हैं। एंड अगर आप सच बता रहा हूं, अगर आपने ये चीज सीख ली ना कि लीड के ऑब्जेक्शन को एक्चुअली सोल्व कैसे करना होता है, तो आप क्लोजिंग अपने आप कर दोगे। क्योंकि आप अटक यहीं पर जाते हो कि आपकी लीड आपके पास एक्सक्यूजेस बना रही होती है, आपकी लीड आपको बोल रही होती है सर ये वो फला फला फला, और आप उसको सुने जा रहे होते हो। यही आपकी सबसे बड़ी दिक्कत होती है। अगर आपने इसको समझना या फिर आपको इसको हैंडल करना सीख लिया आपने, तो आपका काम हो गया। तो आप मुझे चैट बॉक्स में करके बताओ कि आपको सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन कौन सा आता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। उसके बाद वैसे मेरे पास पूरी लिस्ट है ऑब्जेक्शन की, बट आई रियली वांट टू नो कि आपके पास कौन सा ऑब्जेक्शन आता है। कैन यू टेल मी द चैट बॉक्स की सर ये ऑब्जेक्शन मुझे ना सबसे ज्यादा आता है, बार बार हर लीड पूछती है मेरे से। तो ऐसा कोई ऑब्जेक्शन जो आपको ज्यादा आता हो तो प्लीज आप चैट बॉक्स में पूछ लीजिए जल्दी। ऐसा कौन सा ऑब्जेक्शन है जो आपके पास सबसे ज्यादा लीड का बार बार आता है? आप पता है ऑब्जेक्शन किन लोगों के पास आता है? जो काम करता है। इफ यू आर नॉट वर्किंग ना, तो आपको ऑब्जेक्शन से नहीं आते होंगे। जो लोग काम करते हैं उनको ऑब्जेक्शन आते हैं। तो अगर आप काम करते हैं, आपके पास लीड्स के बार बार ऑब्जेक्शन आते हैं, तो प्लीज आप एक बार मुझे चैट बॉक्स में पूछिए कि आपके पास सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन कौन सा आता है। राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स। सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन कौन सा आता है? नासिर जी का आंसर है पैसा नहीं है। रिजवान जी का है फ्रॉड है। ओके ठीक है। लीड्स नहीं आती। नहीं, ये तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मतलब लीड्स के कुछ ऑब्जेक्शंस हो आपके पास, मतलब जब आप लीड से बात करते हो तो लीड्स आपसे बोलती हो, तो वो कौन कौन से ऑब्जेक्शन? जैसे नासिर जी ने बताया पहला ऑब्जेक्शन कि मेरे पास पैसा नहीं है, ये आपके पास मुझे आता है, ठीक है। सर मुझे इंटरेस्ट नहीं है, ये भी डेफिनेटली आता होगा। ये फ्रॉड तो नहीं है, ये भी डेफिनेटली आता होगा। समझ गया, ठीक है। ट्रस्ट नहीं करते, कि ट्रस्ट कैसे करूं कि फ्यूचर फिक्स एक राइट प्लेटफॉर्म है। क्योंकि जब आपने स्टार्ट किया होगा तो आपकी भी कुछ ऑब्जेक्शंस होंगे। आपको भी डर लगा होगा कि यार फ्यूचर पिक सही भी है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आपकी लीड जिससे आप बात करो, जिसको आप ज्वाइन करवाना चाहते हो, तो उसको भी तो कुछ ऑब्जेक्शंस होते होंगे। मेरे पास टाइम नहीं है, ऑब्वियसली लीड का ऑब्जेक्शन आता है, ये भी बहुत बढ़िया। काफी अच्छे पूछ रहे हैं आप। मनी प्रॉब्लम एंड फ्रॉड वाला ऑब्जेक्शन मैं अभी कुछ टाइम बाद करूंगा। बहुत अच्छा, अब्दुल्ला अंसारी जी ने पूछा है कि मैं कुछ टाइम बाद करूंगा, ये ऑब्जेक्शन आता है। तो जो लोग ऑब्जेक्शन पूछ रहे हैं ना यहाँ पर, इट्स मीन वो काम करते हैं भाई। तभी उनको उनको इन ऑब्जेक्शन के बारे में बताए। जो लोग बिल्कुल काम ही नहीं करते उनके पास ऐसे ऑब्जेक्शन से नहीं आए होंगे अभी। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप भी काम करना स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको भी सारे क्वेश्चन पता लग जाएंगे। बंदे जोड़ने वाला काम है क्या? सहनाज बीजी का क्वेश्चन है कि बंदे जोड़ने वाला काम है क्या? डेफिनेटली ऐसा भी क्वेश्चन आता होगा आपके पास। 20 से 30 दिन मांगते हैं, ओके तो समझ गया, ठीक है। पैसा नहीं है, ये ऑब्जेक्शन आता है। चलो एक एक ऑब्जेक्शन को सोल्व करके बताओ कि कभी अगर आपका लीड बोल रहा है कि बंदे जोड़ने का काम है तो क्या आंसर करोगे? अगर आपकी लीड बोल रही है कि सर पैसा नहीं है, क्या आंसर करोगे? अगर आपकी लीड बोल रही है टाइम नहीं है सर, बाद में करूंगा, क्या आंसर करोगे? सर आप मेरे पैसे लगा दो, सर मेरे पेरेंट्स ही नहीं मानते सर। तो अगर ये सारे ऑब्जेक्शंस आपके पास आ रहे हैं तो एक एक ऑब्जेक्शन का हम सोल्व करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक टॉपिक नहीं डाला मीटिंग का, तो टॉपिक डालो। और सबसे पहला जो ऑब्जेक्शन लेने वाला हूं मैं वही लेने वाला हूं, सर मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, या सर मेरे पास पैसा नहीं है। पहला जो ऑब्जेक्शन होगा वो ये होगा हमारा कि सर मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। चलो ठीक है, अब एक एक को पकड़कर हम सोल्व करते हैं, फिर मैं आपसे पूछूंगा नए ऑब्जेक्शन, ठीक है। अभी को चैट पर ध्यान नहीं देगा, पूरा ध्यान होगा मेरी तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले टॉपिक डालो और ऑब्जेक्शन पहला लिख लो कि सर मेरे मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है, फिर मेरे पास पैसा नहीं है। ये ऑब्जेक्शन लिख लीजिए आप प्लीज। देखो मेरी शक्ल नहीं देखनी प्लीज। हेलो, हेलो, मेरी शक्ल नहीं देखनी, सिर्फ और सिर्फ अपनी डायरी में देखना है। लिखते जाना है साथ के साथ जो चीज बता रहा हूँ, क्योंकि अगर लिखोगे नहीं तो भूल जाओगे सब चीजें। तो प्लीज राइट इट डाउन साथ के साथ। समझ गए? जो नहीं लिख रहे भाई, देखो यार, या तो खुद को आप बहुत बड़े सेंसर समझते होंगे कि यार मुझे तो पता है सब क्या हास है, ये तो पता है मैं। तो मीटिंग लेफ्ट करो, कुछ अपना काम धंधा करो फिर, तो ठीक है।
पर अगर आपको नहीं पता ना, एंड इफ यू रियली वांट टू अर्न मनी, इफ यू रियली वांट टू ग्रो इन 2026, क्योंकि 2-3 दिन और रह गए भाई, अगर अभी तैयारी नहीं करोगे तो फिर तो नहीं होने वाला कुछ भी, ठीक है। तो यू नीड टू बी राइट इट डाउन, कि लिखिए इस चीज को जो मैं चीज बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप लीड से बात करना बैठेंगे ना, सबसे पहला ऑब्जेक्शन यही आएगा, सर मेरे पास काम तो सर ठीक है, पसंद आ गया मुझे, बट पैकेज लेने के लिए पैसा नहीं है सर मेरे पास। सर मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, कुछ ऐसा बताओ जो फ्री का मिल जाए मुझे। ये सारे क्वेश्चन आपके पास आएंगे ना, तब क्या आंसर करेंगे आप सब? तब आपकी गाड़ी रुक जाएगी नहीं रुक जाएगी? तो उस गाड़ी को पहले से तैयार करके रखो ना भाई। हर एक ऑब्जेक्ट का आपके पास आंसर होना चाहिए, कि अगर इसने ऐसा बोला तो मुझे क्या आंसर देना है इसका। तो अगर अपने आप को प्रिपेयर करोगे पहले, तो आप उस टाइप पर रुकोगे नहीं, आपकी गाड़ी यूं निकल जाएगी, चाहे कितने गड्ढे हो, ठीक है। कितने ब्रेकर आ जाए, कितने गड्ढे आ जाए, आपकी गाड़ी नहीं रुकने वाली। बट कब नहीं रुकने वाली? जब आपके पास हर चीज का आंसर होगा, या ड्राइवर अच्छा होगा। तो इफ यू वांट टू बिकम ए गुड ड्राइवर, तो उसके लिए तो आपको सीखना पड़ेगा, स्किल्स डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। तो जब अब हम चलते हैं अपने पहले ऑब्जेक्शन की तरफ। सर मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, मेरे पास पैसा नहीं। देखो इसको आंसर करने के ना काफी सारे तरीके हैं। पहला तरीका, उसको समझाओ, दिस इज नॉट इन्वेस्टमेंट। आप उसे ये क्लियर करवाइए कि इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस होता है। इन्वेस्टमेंट किसे बोलते हैं हम? जहां अगर हम कोई पैसा लगा रहे हैं, जैसे हमें सपोज हमें एसआईपी करनी है, तो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसके बदले में कुछ रिटर्न मिलेगा बाद में, उसके बदले में साथ के साथ कुछ नहीं मिल रहा। इन्वेस्टमेंट मतलब इन फ्यूचर उसका प्रॉफिट मिलेगा, उसकी ग्रोथ होती है डे बाय डे, उसे बोला जाता है इन्वेस्टमेंट। कोई स्टॉक हमने बाई कर लिया, एसआईपी में हमने स्टार्ट कर दिया, तो वहां क्या कर रहे हैं हम? इन्वेस्ट कर रहे हैं। गोल्ड में हमने इन्वेस्ट किया, वो इन्वेस्टमेंट हो गई। वहां पर वो होता है पैसा इन्वेस्टमेंट करना। बट अगर आपने सपोज किसी शॉप पर गए या फिर मार्केट में गया, आपने पैसा दिया, सपोज मुझे ये डायरी लेनी थी, मुझे डायरी लेनी थी, मैं मार्केट में गया, शॉप पर गया, उसको पैसा दिया, ये डायरी ली, पैसे के बदले उसने मुझे क्या दे दी? डायरी दे दी। तो ये क्या मेरा इन्वेस्टमेंट था? नहीं, ये क्या हो गया? लेन देन। मैंने उसे पैसा दिया, उसके बदले मुझे उसने मुझे कोई चीज दे दी उस पैसे के बदले। तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो आपको अपनी लीड को क्लियर करवाना पड़ेगा कि दिस इज नॉट इन्वेस्टमेंट। लखविंदर जी, आपको जो पता चल रहा है, आप जो मेरे से बोल रहे हो कि सर मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, कि भाई आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी ही नहीं है। आप जो यहां पर पैसा लगा रहे हो, उसके बदले आपको यहां पर ये सारे कोर्सेज मिल रहे हैं। आपको यहां पर सारे इतने कम से कम 10 से 12 15 कोर्सेज मिलेंगे, जिसमें आपको वो सारी डिजिटल स्किल सिखाई जाएगी जो आज मार्केट में ट्रेंडिंग है। अब आप समझोगे। यहाँ पर एक ऑब्जेक्शन को मैं साथ के साथ और हैंडल करूंगा, कि सर थोड़े से महंगे हैं पैकेजेस, या फिर कोर्सेज थोड़े से महंगे हैं। इसको साथ के साथ, जब आप कोर्सेज के बारे में बता रहे हो, तो आप उनको ये चीज साथ के साथ बता दीजिए, कि आप मुझे एक चीज बताइए ना भाई, अगर आज के टाइम में मार्केट में आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करने जाओगे, कम से कम 30,000 रुपए ले रहा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के कोर्सेज के। यहां पर आपको वो 30,000 रुपए नहीं देना, उसके भी थर्ड आप प्राइस के अंदर आपको ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज, कम से कम 10 से 15 कोर्सेज मिल रहे हैं, और वो भी लाइफ टाइम एक्सेस के साथ। मतलब अगर आपको इस ऑब्जेक्शन को क्लियर करना है, तो आपको बेनिफिट्स बताने पड़ेंगे। किस चीज के? अगर ये बोल रहा है कि पैसा ज्यादा है, तो आपको बेनिफिट्स बताए जाएंगे कि इस पर्टिकुलर पैसे के अंदर आपको कितनी चीजें मिल रही है। अगर वो बोल रहा है कि सिर्फ पैसा ज्यादा है मेरे पास, या नहीं मतलब इस कोर्सेज के पैकेजेस के प्राइजेस ज्यादा है, तो आप कैसे आंसर करोगे उस चीज का? पहले चीज तो उसे बताओ कि डिजिटल मार्केटिंग का अगर कोर्स मार्केट में जाते हो तो 30,000 रुपए का होता है, बट यहीं पर आपको कोर्स मिलता है सिर्फ और सिर्फ कुछ पैसों के अंदर, कुछ मतलब 1,000 रुपए से भी कम। क्योंकि आप अगर यहाँ पर 10,000 वाले से या फिर उससे छोटे वाले पैकेज से भी स्टार्ट करोगे, जो भी आपका बड़ा बड़ा पैकेज उससे भी स्टार्ट करोगे, तो भी आपको इतने सारे कोर्सेज मिल रहे हैं। तो एक कोर्सेज की वैल्यू तो ऑलमोस्ट 1,000 रुपए से भी कम हो गई। तो जो 30,000 रुपए मिल रहा था आपको 3 महीने के लिए, वहां पर आपको यहाँ पर 1,000 से भी कम की चीज में आपको मिल रहा है, वह भी आपको लाइफ टाइम एक्सेस के साथ। एंड उसके साथ साथ मेरी पर्सनल मेंटरशिप आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। हमारे फाउंडर जिनके पास ऑलमोस्ट 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, उनकी पर्सनल मेंटरशिप आपको फ्री में मिलेगी। हमारे यहाँ पर ट्रेनर्स के थ्रू लाइव ट्रेनिंग्स दी जाती है, अलग अलग जो भी अपने फील्ड के यहाँ पर बेहतरीन ट्रेनर्स हैं, उनके थ्रू आपको ट्रेनिंग कहने के ट्रेनिंग दिया जाता है, वह भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका भी 1 रुपया नहीं लिया जाता आपसे। उसके साथ साथ यहाँ पर आप हमारे एफिलिएट पार्टनर बनकर आपको पैसे कमाने का मौका भी दिया जाता है। मतलब अगर इतनी सारी चीजें इतनी कम प्राइस के अंदर मिल रही है, तो मार्केट में बताओ मुझे कैसे मिलती है? तो वो जो आपको बोल रहा था ना कि सर पैसा ज्यादा है, मैं इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, उसका सब डाउट टिकट कहने के खत्म हो जाएगा। देखो इस चीज को जो अगर
कोई ये लीड बोल रहे सर इतना पैसा मैं नहीं लगा सकता, तो पैसा ज्यादा है सर, मार्केट में तो इतना मिल जाता है वो मिल जाता है। उसको ना अपनी कोर्सेज के अंदर अपनी कंपनी का जो वैल्यू ना इतनी बता दो कि उसको ऐसा लगना चाहिए कि यार सच में यहाँ पर बहुत ज्यादा मिल रहा है, मुझे मार्केट में मुझे कुछ नहीं मिलेगा, उसकी अपेक्षा यहाँ पर बहुत ज्यादा मिलेगा। अगर मार्केट में आप एक वीडियो एडिटिंग का कोर्स करने जाओगे तो भाई 25-30 हजार रुपए कहीं भी नहीं जाने वाले तुम्हारे, इवन ज्यादा लेते हैं लोग। सच बता रहा हूँ मैं, चाहे आप खुद आपको लग रहा हो कि सर विकास ऐसे नहीं, मैंने ट्राई कर रखा है, मैं जाकर खुद किसी किसी अकेडमी में जाना, किसी इंस्टीट्यूट में जाकर देख कर आना एक बार, कितने कोर्सेज कितने महंगे कोर्सेज करवाते हैं वो लोग। आप कुछ नहीं सिखाते, टाइम पास कराकर बेच देते हैं आपको। तो अगर आपको सच में इनके अंदर मास्टरी करनी है तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपको यहाँ पर चीज सिखाई जाएगी, लाइव ट्रेनिंग्स आपको दी जाएगी, पर्सनल मेंटोरशिप आपको मिलेगी, यहाँ पर उन ट्रेनर्स के थ्रू सिखाया जाएगा जो ऑलरेडी एक्सपर्ट है अपने फील्ड के। तो ये सब आंसर आप अपनी लीड को दे सकते हो। जब आप इतने सारे आंसर उसको दोगे तो देर आर चांसेस कि उसका माइंडसेट चेंज होगा। अब जो वापस से चलता हूं मैं अपने पहले वाले ऑप्शन के अंदर, सर मेरे पास पैसा नहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो मैंने पहले चीज तो आपको बताई थी कि इन्वेस्टमेंट के अंदर उसका उसको इन्वेस्टमेंट का क्लियरिटी दो कि एक्चुअली इन्वेस्टमेंट होती क्या है, ये आप उसे क्लियरिटी दो। और सेकंड उसे उसके साथ साथ ये बताओ कि इस इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको कितनी सारी चीजें मिल रही है। इसके साथ साथ ये चीज और क्लियरिटी दो उसको कि भाई आप मुझे बताओ, बोलेगा कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ ऐसा बताओ जो फ्री में मिल जाए। इस वाले ऑब्जेक्शन को भी साथ के साथ हैंडल कर रहा हूँ, देखो 3 ऑब्जेक्शन साथ के साथ हैंडल कर रहा हूँ मैं। पहला था मेरे पास पैसा नहीं है, दूसरा कोर्सेज महंगे या फिर मैं इतना पैसा नहीं लगा सकता, या फिर इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, तो ऑब्जेक्शन से। और अगर तीसरा ऑब्जेक्शन वो बोल रहा है आपको साथ के साथ कि सर मतलब करना तो चाहता हूँ, मतलब ये हो रहा है कि यार मतलब होता ना कि यार पैकेज लूं मैं, बट उसकी वैल्यू के बदले आपको उसकी वैल्यू इतनी दिखानी पड़ेगी कि उस पैकेज को लेने के लिए उसको ऐसा लगे कि यार ये तो कुछ नहीं लगा रहा मैं। इफ यू रियली वांट कि आपसे वो पैकेज बाई करे, तो मार्केट की वैल्यू एंड आपकी वेबसाइट प्राइस की वैल्यू उसको कंपैरिजन करता हूं। समझे आप? मार्केट की क्या वैल्यू है? अब मार्केट में अगर इतने सारे कोर्सेज, अगर 15 कोर्सेज करने जाएगा ना, लाखों रुपए में होंगे उसके। वेबसाइट डिजाइनिंग का अलग, कैनवा का सीखने देगा तो कैनवा का अलग, वीडियो एडिटिंग का अलग, कंटेंट क्रिएशन का अलग, डिजिटल मार्केटिंग का अलग, फेसबुक एड सीखेगा तो वो अलग। तो अगर इन सारे कोर्सेज को मार्केट में सीखने जाएगा तो उसकी वैल्यू लाखों के अंदर है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ये चीज क्लियर है? ये तो हो गया पहला तरीका जिससे आप इसको क्लियर कर सकते हो। बाकी इसके साथ साथ उसका माइंडसेट और बिल्डअप करना पड़ता है। जॉब वर्सेस ऑनलाइन बिजनेस में डिफरेंस क्रिएट करके बताओ उसे। उसको जॉब वर्सेस ऑनलाइन बिजनेस में डिफरेंस क्रिएट करके बताओ कि आप मुझे बताइए, एक टाइम पर वो बोल रहा है कि सर ये वाला ऑब्जेक्शन भी बता रहा था ना मैं, मतलब फ्री वाला बिजनेस, इसका एग्जांपल दे सकते हो। देखो 3 ऑब्जेक्शन बता रहा था ना, एक तो हो गया था अपना ये मेरे पास मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, दूसरा बता रहा हूँ मैं फ्री का बिजनेस, तीसरा पैसा बहुत ज्यादा है, वो वाला बता दिया। अब फ्री वाला बिजनेस अगर आपके लिए बोले कि सर कुछ ऐसा बताओ जिसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़े, फ्री का मिल जाए, उसने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया करो जो मैं खुद देता हूँ हर लीड को, अपने लिए हर लीड को एग्जाम्पल देता हूँ मैं। वह एग्जाम्पल होगा आपका कि एक काम करो भाई, आपको फ्री का बिजनेस चाहिए ना, जेन्युइनली फ्री का चाहिए, एक काम करो, कहाँ बैठे हो अभी? घर पर ही हो, अपने रूम में बैठे हो? जहां भी आप बैठे हो एक बार अपनी गर्दन है ना चारों तरफ घुमाओ। मैं आपको भी बोल रहा हूँ ये सब चीज, ये सेम चीज मैं आपको भी बोल रहा हूँ, आप भी इसको साथ के साथ करो। एक बार अपनी गर्दन चारों तरफ घुमाओ, घुमाओ घुमाओ घुमाओ, और देखो, साथ के साथ देखते भी जाओ, क्या एक भी चीज ऐसी दिखती है जो फ्री की आई हो? सिंगल वन थिंग, छोटी से छोटी भी। घुमाओ एक बार, आप सब लोग भी देखो ताकि आपको भी क्लियर हो कि एक भी चीज ऐसी दिखती है, एक भी जो आपको फ्री की मिली हो, या तो आपने उसका पैसा दिया या आपके पेरेंट्स ने उसका पैसा दिया। मिली किसी को? एनीवन? आप में से किसी को मिली? इतनी सी छोटी, कोई छोटी सी चीज भी आपको फ्री की मिली हो कि यार नहीं ये तो हमारे ऐसे ही फ्री में मिली मिली होगी कहीं से में? नहीं। इतनी सी चीज भी आज के टाइम में हमें फ्री में नहीं मिलती। तो ये सेम लाइव एग्जांपल आप अपने लीड को दे सकते हो जब वो बोल रहा है कि सर मुझे फ्री का कुछ चाहिए, मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। इससे क्या होगा, आप अपने लीड का है ना जो माइंडसेट बिल्डअप कर पाओगे। देखो ये ऐसे ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ जो अगर आपने यूज कर लिया ना अपनी क्लोजिंग कॉल के अंदर, मजा आ जाएगा आपको। इन एग्जाम्पल को सुनो, मैं लिख नहीं बता सकता आपको, ये प्रैक्टिकली मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ सारे एग्जाम्पल से जो मैंने अप्लाई किए। कर दोगे ये चीज? इसके साथ मैं बता रहा था जॉब वर्सेज ऑनलाइन बिजनेस के अंदर डिफरेंस बताओ, उसे बताओगे मार्केट की क्या हालत है, उसका माइंडसेट देखो। कुछ लोगों का माइंडसेट जब तक चेंज नहीं करोगे ना वो पैसा नहीं देंगे आपको। तो यार कैमरा ऑन करके बैठो, मजा आएगा आपको भी, सच बता रहा हूँ मैं। जब तक आप कुछ लीड का माइंडसेट शिफ्ट नहीं करोगे ना, तब तक वो आपको पैसा नहीं देने वाला, चाहे आप कितना ही उसको भूल जाओ उसके पीछे, आप नहीं देगा।
तो उसका माइंडसेट शिफ्ट कैसे करोगे? उसे रियलिटी चेक दो कि मार्केट में आज क्या हालत है, और अगर वो हमारे साथ हमारा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करेगा तो उससे उसका क्या फायदा होने वाला है। ये चीज आपको उसको क्लियर देना पड़ेगा, क्लियरिटी देनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि अगर आज आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अपने कोई भी डिग्री की आप तैयारी कर रहे हो, तो यार आप 4 साल देने वाले हो अपने। अब आप मुझे बताओ अनिल भाई कि आप सच में 4 साल विदाउट पैसे कमाए रुक जाओगे क्या? आज आप मेरे पास इस वजह से आए हो क्योंकि जस्ट आपने 12th पास किया और आपको ऐसा लगा कि यार मुझे कुछ करना चाहिए, मैं घर वालों से कब तक मांगूंगा। तो आप मुझे बताओ, क्या 4 साल तक आपके पास कोई जॉब मिलने का चांसेस है? वो क्या बोलेगा, नहीं सर। कितना पैसा लगा दोगे आप? एक साल का कम से कम अगर 20-50 हजार रुपये पे लगाओ, तो भी आप 1-2 लाख रुपए खर्च कर दोगे पिछले अगले 4 साल में। क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं। अब आप मुझे बताओ, जो डिग्री के पीछे आप कर रहे हो, कि उस डिग्री को लेकर आपके रिश्तेदार वाले या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई, आपके गांव शहर में कोई और लेकर नहीं बैठा उस डिग्री को पहले से? अब वो उसको कौन सी जॉब मिल गई? आज वो भी कोई 15-20 हजार रुपए की जॉब कर रहा होगा वो भी। तो भाई डिग्री से जॉब नहीं मिलती, डिग्री से पैसा नहीं कमाया जाता। अगर आज वो 2-4-5 लाख रुपए कहने के लगा कर भी आज वो बेरोजगार है, तो उससे तो अच्छा यार आप यहाँ पर इतना सा इतना कम इन्वेस्टमेंट के अंदर इतनी सारी चीजें मिल रही हो, और अगले ही महीने से, ज्यादा भी टाइम नहीं, 15-20-25 दिन के अंदर अंदर आप पैसा कमाना स्टार्ट करो। इससे बेस्ट इन्वेस्टमेंट तो कुछ हो ही नहीं सकती। एक तो आप जॉब के लिए 4 साल धक्के खाओ बोले मार्केट के अंदर। आप जस्ट सोचो ना, आप ही जस्ट आपने 12th पास किए, सोचो अभी आपके दोस्त अगले 4 साल तक धक्के खाने वाले मार्केट के। बट यहीं आप अगले 15-20 दिन के अंदर अपने खुद का खर्चा खुद चलाने लग जाओ भाई। इससे बेस्ट चीज क्या होगी आपके पेरेंट्स के लिए और आपके फ्रेंड्स के लिए, आपके खुद के लिए? ये सब चीज अपने लेट को बताओ, मतलब उसको इमोशनली उसका माइंड में चीज डालो कि उसको यहाँ आने से क्या चीज एक्चुअली मिलने वाली है, उसकी लाइफ की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है वो सोल्व होने वाली है। ये सब चीज अपनी लीड को बताना पड़ेगा आपको, मैं आपको नहीं बता रहा, समझना। आपको तो ऑलरेडी बता दी गई। अगर नहीं पता तो मैं अभी अगेन बता रहा हूँ, ये सच्चाई है यार। जो भी मैं लीड को बोल रहा हूँ ये सब सच्चाई है। तो उसको जॉब वर्सेज ऑनलाइन बिजनेस के अंदर डिफरेंस बताओ कि यार जॉब के लिए आपको इतने धक्के खाने पड़ते हैं, 9 to 5 जॉब करनी पड़ती है, फिर उसके बाद भी एक लिमिटेड सैलरी होती है। बट यहीं पर अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। यहाँ पर कोई जरूरी नहीं कि आप 20 हजार रुपये कमाओ, यहाँ पर आप 1 लाख रुपए भी कमा सकते हो, और कहीं डेली आने जाने की वह नहीं है, सुबह जाना है उठ कर नहीं, शाम को आना नहीं, हाँ जब भी फ्री हो तब काम करो, क्या दिक्कत है? जहां आपका फोन है वहां आप काम कर सकते हो। तो ये सब चीजें आप अपने लीड को, अपने प्रोस्पेक्ट को बतानी पड़ेगी। देयर आर चांसेस कि उसका माइंडसेट धीरे धीरे चेंज होगा। आप सिर्फ और सिर्फ बेचने के पीछे मत भगा करो भाई, ले 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 से नहीं लेता कोई भी भाई। आपको एक्चुअली वो थॉट ऑफ जो क्लियरिटी है ना उसको देना पड़ेगा कि वो लेगा क्यों। ले लेना भाई ये फायदा है, तो इतना कमीशन मुझे मिल जाएगा, इतना मैं तुझे दे दूंगा। अरे वैसे नहीं होता काम। बिजनेस को बिजनेस के हिसाब से करना सीखो। जब तक अगले इंसान की साइकोलॉजी नहीं समझोगे, अगले इंसान का माइंडसेट चेंज नहीं करोगे, शिफ्ट नहीं करोगे, कमा लोगे 10-50-50 हजार रुपए, 1 लाख रुपए, उससे आगे क्या व्हाट? 1 लाख से क्या होता है आज के टाइम में? तुम्हारा आईफोन नहीं आएगा ढंग से। तो आई रियली वांट कि अगर इफ यू रियली वांट कि आपका अंदर वो सेल्स स्किल्स आए, वो ऑब्जेक्ट हैंडलिंग स्किल्स आए, तो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसको सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा ऑन द रेगुलर बेसिस। अदरवाइज नहीं आएगी वो। समझ गए? इसके अलावा तीसरा तरीका, फ्यूचर ऑफ ऑनलाइन बिजनेस बताओ भाई। फ्यूचर ऑफ ऑनलाइन बिजनेस, दुनिया किस साइड जा रही है? अगर उसे पता ही नहीं होगा, देखो कुछ लोग हैं ना बिल्कुल अपने हाल में जिंदगी में मस्त होते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ डेली बेसिस पर इधर आज किसकी लड़ाई चल रही है, आज किसकी लड़ाई चल रही है, उससे फुर्सत नहीं होती। आज एलिस यादव को किसने क्या बोला, आज रजत दलाल को किसने क्या बोला, बस इसी में उनकी जिंदगी चल रही होती है। तो अगर वहां पर उसकी जिंदगी चल रही है ऑलरेडी, तो उसको आप अगर उससे निकाल कर कुछ नया नहीं बताओगे ना, तब तो उसे अच्छे पता चलेगा। उसे पता ही नहीं चलेगा कि उसको करियर भी बनाना है। उसे पता ही नहीं कि फ्यूचर क्या है ऑनलाइन बिजनेस का, उसे लगता है कि ये फ्रॉड स्कैम है, ट्रस्ट ही नहीं हो रहा उसको। तो उससे बताओ कि एक्चुअली इसका फ्यूचर क्या है। ये ऑब्जेक्ट हैंडलिंग का पार्ट है। आप पहले तो उससे पहले आप खुद समझो कि एक्चुअली ऑनलाइन बिजनेस का फ्यूचर क्या है, उसे बताओ यार। आप मुझे बताओ ना यार। आपको विश्वास नहीं हो रहा ना इस काम के ऊपर, अगर लीड आपसे बोल रही है कि मेरे मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा सर आपके ऊपर, तो उससे बोलो आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा। एक चीज मुझे बताओ, ये आपको ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर विश्वास नहीं होता ना, ये मतलब कंपनी बग जाएगी, ऑनलाइन बिजनेस चलते नहीं है, ये वाले से आप मुझे बताओ भाई। फोन पे यूज करते हो? गूगल पे, पेटीएम, अमेजन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, स्विगी, ये भी तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ही है। यहाँ पर बिना देखे पैसे कैसे कर देते हो? अगर इनको यूज कर रहे हो तो वो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, मतलब ऑनलाइन पैसा तो आता है। उनके ऊपर आज से 5 साल पहले विश्वास करते थे क्या तुम इन सब चीजों पर? डर लगा होगा तो पहली बार यूज किया तो क्या, पैसा तो लगा रहा हूँ, पता नहीं किधर जाएगा पैसा, पता नहीं दिख ही नहीं रहा है तो।
इसके बजाय मुझे जो अमेजन से मैं अपना लिए ड्रेस खरीद रहा हूँ, पर कुछ प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, घर पर भी आएगा नहीं आएगा? लगा होगा पहली बार तो, बट विश्वास किया ना, मतलब सब चीजें सही थी। तो ट्रस्ट में, अगर आपको इस फील्ड की नॉलेज नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि गलत होती है भाई, लोग कमा रहे हैं यार। मेरे पास हजारों लोगों की मैं आपको नाम बता दूंगा जो यहाँ से आज हमारे वर्क के थ्रू, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू, फिजिक्स के थ्रू जो पैसा कमा रहे हैं। यार पार्ट आपको भी बनने पड़े तो आप भी कमाओगे, सिंपल सी बात है, ट्रस्ट तो करना पड़ेगा। आप देखो ना, गूगल पर जाकर सर्च करो आप हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में। मैं आपको यहाँ पर इतने सारे डॉक्यूमेंट सेंड कर देता हूँ, उसको सर्च करो। आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करो, वहां पर जब सर्च करोगे तो आपको मिलेगी सब चीजें। तो विश्वास तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज विश्वास नहीं करोगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा कुछ टाइम के अंदर कि कितनी चीजें हैं जो डिजिटल हो चुकी है आज, और आप पीछे रह चुके हो। आज के टाइम में पढ़ाई ऑनलाइन हो गई यार, खाना हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, पैसा हम ऑनलाइन रखते हैं। आप में से मैं कितने सारे लोगों को, मैं अभी मीटिंग में बैठे हो आप सब लोगों से मैं पूछता हूँ, आप में से कितने सारे लोग हैं जो फोन पे यूज करते हैं आज के टाइम में? जस्ट रेज योर हैंड। फोन पे यूज करते हैं? आप मुझे बताओ, आपकी आपके फोन पे में ज्यादा पैसा होता है, पर आपकी जेब में कैश ज्यादा होता है? फोन पे में पैसा रखते हैं सब, शायद हो सकता है केस रखते ही नहीं हो कुछ लोग, तो यहाँ से ऐसे होंगे जो शायद केस 10 रुपए नहीं रखते होंगे। मेरे खुद की कंडीशन ऐसी हो जाती है कभी कभी कि मेरे पास है ना, जेब में कैश नहीं होता पेमेंट, फोन पे में पेमेंट, इतनी आदत हो गई ना कि बस मोबाइल है ना, तो बस होगा पैसा तो बस चलते हैं। पैसे मतलब कैश रखने की आदत ही हट गई है। पहले क्या करते थे हम? पहले क्या करते थे? 500 का नोट जेब में रखेंगे पहले बाहर जाने से पहले, उसके बाद बाहर जाएंगे, क्योंकि हमें पता था कि पैसा नहीं है, और ध्यान से खर्च करेंगे। जैसे मुझे पता है, जैसे वो 500 के टुकड़े हुए, 4 नोट हो गए 100 के, तो एक एक नोट जाते जाते ना वो दिखता है हमें, तो पैसा भी धीरे धीरे कम खर्चा होता था। अब क्या ऐसी आदत हो गई, पता ही नहीं चलता 500 कब चले जाते हैं, क्योंकि पैसा दिखता ही नहीं है ना। ऑनलाइन है, इधर से पैसा किया उसके अकाउंट में चला गया, ना तो उसको दिखा ना मुझे दिखा किसी को पैसा ही नहीं दिख रहा। पहले कैश रखते थे तो दिखता था पैसा, तो हमने विश्वास किया, चीजों को बदला। यार ऑनलाइन चीजें भी आ रही है, आपको विश्वास करना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा ये चीज। नहीं करोगे पीछे रह जाओगे भाई। दिस इज लाइक ए गवर्नमेंट जॉब, उसे एग्जांपल दो ये वाला। दिस इज लाइक ए गवर्नमेंट जॉब। भाई आप मुझे बताओ पीयूष भाई, कि जब गवर्नमेंट जॉब का क्रेज स्टार्टिंग में आया था शुरुआत के अंदर, तो लोग विश्वास नहीं करते थे, अरे नहीं क्या है ये वो फला 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 फला। मतलब लोगों को ना घसीट घसीट कर ले जाया करता था उस टाइम पर आर्मी में, पुलिस वगैरह के अंदर, कि भाई तुम लग जाओ, आ जाओ तुम हमारे साथ, क्योंकि विश्वास नहीं वो करते थे। बैंक शुरुआत के अंदर आए थे, हमारे दादा दादी तो भैया घर पर पैसा रखा करते थे, उनको तो छुपा कर रखना पैसा आदत थी उनको तो। वो बैंकों में क्यों विश्वास करेंगे? तो बैंकों पे विश्वास नहीं किया जाता था शुरुआत के अंदर, कि हम पैसा तो रख दें बैंकों के अंदर, ये लूट ले तो मैं, ये भग जाए तो कल क्या होगा हमारा पैसों का, हम कैसे विश्वास करें इन चीजों के ऊपर? बट आज आप अपना जो 95% जो पैसा वो बैंकों में रखते हो, तो विश्वास हुआ ना यार। तो चीजें चेंज होती है, आप उस चीज को एक्सेप्ट करते हो नहीं करते हो डिपेंड करता है। गवर्नमेंट जॉब में शुरुआत में इतना क्रेज नहीं था, आज आप खुद देखो कितना ज्यादा कंपटीशन हो चुका है। इस ऑनलाइन बिजनेस का भी शुरुआत में है ये, जहां पर हम आपको कहीं ना कहीं बता रहे हैं। आज के 2-3 साल बाद जब आप देखोगे तो आप रिग्रेट कर रहे होंगे, क्योंकि इसमें भी कंपटीशन आ चुका होगा। और हमेशा अमीर वह इंसान बनता है जो बिगिनिंग पेज के अंदर किसी भी इंडस्ट्री का पार्ट बनता है। आज गवर्नमेंट जॉब में हालत खराब है लोगों की। अभी देखा ना आपने ओडिशा वाला केस, रनवे पर एग्जाम दिए 8 से 9 हजार लोगों ने, होमगार्ड की होमगार्ड का जो एग्जाम हुआ था अभी, उसमें सीट थी 180, कुछ ऐसी सीट थी उसमें। 8 से 9 हजार लोगों ने उसका फॉर्म अप्लाई किया है, और रनवे पर एग्जाम देने बैठे हैं देखो। ऐसी इतनी बेरोजगारी है, तो सोचो कितना ज्यादा कंपटीशन हो गया आज के टाइम में। अगर आज आप इस ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट नहीं करोगे तो आप खुद देख लो अपना करियर क्या है आपका। जब आप उसे ये फोमो दोगे, फियर ऑफ मिसिंग आउट, उसे डर लगना चाहिए अगले इंसान को कि यार मैं कुछ ना कुछ खो रहा हूं, तो उसको ये जो पैसा लगा रहा है ना 5-10 हजार रुपये, कुछ नहीं लगेगा उसको, सच बता रहा हूं। जब बात करियर की आ जाती है ना, एंड जब बात ऐसा लगने लग जाता है कि यार कुछ होगा, डर बैठ जाता है ना किसी किसी चीज के माइंड में अंदर, भाई वो पैसा तो कहीं से भी ले आएगा वो, उस चीज को माइंड से निकाल दो, वो तुम्हारे हेडेक है ही नहीं, वो भग कर लाएगा पैसा। उसको उधार लेना है, 2 रुपए सैकड़े पर लाना है, 5 रुपए पर लाना है, 10 रुपए पर लाना है, वो लाएगा। तुम्हें निकलवाना आना चाहिए, तुम्हें उसका वो माइंडसेट शिफ्ट देना पड़ेगा, तुम्हें वो चीज उनको बतानी पड़ेगी। लीड बोल रही है मेरे पास टाइम नहीं है, लीड बोल रही है मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा, नासिर भाई अगर आपके पास टाइम नहीं होता तो शायद आप मेरा फॉर्म अप्लाई नहीं करते, तो क्योंकि आपको ये चीज तो, इतना समझदार तो आप होंगे कि अगर आप किसी चीज के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, मतलब आप काम के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, तो काम के लिए तो टाइम देना पड़ता है, इसका मतलब आपके पास टाइम तो है। नासिर भाई आप सच बताओ ना, खुद बताओ कितने घंटे इंस्टाग्राम चलाते हो? अच्छा 2-3 घंटा। अरे तो 2-3 घंटा ही तो चाहिए भाई, मैं आपसे कौन से 10 घंटे मांग रहा हूँ? क्या आप अपने पूरे दिन में से 2-3 घंटे नहीं दे सकते मुझे?
इस काम को? क्या टाइम तो है? कुछ और दिक्कत है वो बताओ मुझे। टाइम तो है। वो अगर टाइम नहीं होता तो आप मेरा फॉर्म अप्लाई नहीं करते, टाइम नहीं होता तो आप इंस्टाग्राम नहीं चला रहे होते। टाइम तो है, बट उस टाइम को आपको एक्चुअली यूटिलाइज कहाँ करना है, वो चीज आप उसको बताएंगे तो उसको रियलिटी चेक मिलेगा, उसको मिलेगा कि यार ये बंदा सच बोल रहा है, टाइम तो है बट मैं ही साला कमीना इंसान हूं, मैं ही यूज नहीं कर रहा इसका ढंग से। तो उसके साथ फील करवाओ भाई कि वो कुछ गलती कर रहा है। उसका आंसर देना आना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे उसने बोला टाइम नहीं है सर, अच्छा टाइम नहीं है आपके पास, कहाँ बिजी रहते हो आप उस, अच्छा ठीक है पढ़ाई करते हो आप। यार ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं जो सारे दिन पढ़ाई करता है, हमने भी पढ़ाई की है भाई। हम भी सारे दिन नहीं पढ़ा करते थे। तो 2-3 घंटा तो भाई हम टाइम पास करते ही करते हैं, उसी टाइम में तो यूटिलाइज करना है। आप खुद देखो ना भैया यार, अगर आप 2-3 घंटा देखो लखविंदर जी, अगर आप महीने का 15-20 हज़ार रुपये कमाने लग जाओ तो आपकी क्लास में क्या वैल्यू होगी आपकी, खुद सोचो। आपके सारे क्लास वाले अपने पेरेंट्स से पैसा मांग कर आते हैं, उस टाइम पर तुम 15-20 हज़ार रुपये कमा रहे होंगे, कैसा लगेगा तुम्हारे, उस फीलिंग को सोचो ना एक बार। उसको ऐसा सोचो, सोचने पर मजबूर करना है आपको अगले इंसान को। उसको ना थोड़ा सा ड्रीम दिखाना पड़ेगा, सपना दिखाना पड़ेगा थोड़ा सा कि यार तुझे मिलने क्या वाला है, इसके बाद तेरी लाइफ कैसी होगी। अभी तेरी लाइफ कैसी है वो रियलिटी चेक दो, उसके बाद यहां पर आने के बाद तेरी लाइफ कैसी हो जाएगी, उसका आपको एक सपना उसको दिखाना पड़ेगा। अगर कोई इंसान सपना नहीं देख सकता वो इंसान नहीं है, फिर आप उसको कुछ बेच नहीं सकते। इंसान है, सपने देखता है इंसान, जानवर सपने नहीं देखा करते। तो इफ यू आर इंसान या आपके लीड भी एक इंसान है तो उसको आप सपना दिखा सकते हैं। वो सोचता है अपने करियर के बारे में। कभी किसी जानवर को सोचते हुए देखा है कि वो बहुत बड़े सपने बना रहा हो, 2026 आ रहा हो तो अपने गोल वगैरह लिख रहा हो, ऐसा कुछ देखा है कभी? कुत्ते बिल्ली को देखा हो तुमने कभी कि वो बेटा बेटा सोच रहा है कि यार 2026 में ये करूंगा वो करूंगा ये करूंगा, ऐसा 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 कभी देखा है? नहीं, इंसान ही करता है। तो इंसान सपने सजाता है, तो आपकी लीड के सपने नहीं होंगे। अगर वो सपनों उनको बता दोगे कि वो यहाँ से पूरे हो सकते हैं, कौन नहीं आएगा भाई। उनको बताओ भाई, ट्रिप्स होती है हमारे यहाँ पर, इवेंट्स होते हैं जहाँ पर आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है, अवार्ड्स मिलते हैं आपको यहाँ पर। जब आप इतने सारे बेनिफिट्स बताओगे उनको, इतना सा पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, तो यूं करेगा भाई। बट उसके पैसे की जो वैल्यू है ना उसको बहुत मिलनी चाहिए, मतलब वो इन्वेस्ट इतना सा कर रहा है उसको मिल रहा इतना रहा है। जब इतनी सी अमाउंट के आगे इतनी चीजें मिल रही होती है ना तो वो पैसा कुछ नहीं लगता उसको। हो सकता है आपका भी माइंड खुद रहा हो कि सर इतनी सारी चीजें तो हमें नहीं पता थी सर, हमें डाउट था अभी तो कंपनी पर। अगर आपको डाउट था तो फिर अपने लीड को कैसे ज्वाइन करवाओगे आप? तो आप खुद भी सोचो, ये सब चीजें आपके लिए भी है। कितनी सारी चीजें आपको मिलती है यहाँ पर, आप हकदार तो बनिए। तो ये सब चीजें आपको अपने लीड को भी क्लियर करवानी पड़ेगी। अगर फिर भी वह बोलता है, नाटक कर रहा होता है, फिर भी नहीं मानता, तो उससे एक लास्ट क्वेश्चन पूछो कि आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन है? अगर आप ये नहीं करते हो, अगर आप फ्यूचर फिक्स का पार्ट नहीं बनते हो, तो क्या आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन है जहां से आप पैसा कमा सकते हो? 99% चांसेस आर कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। 99.99% चांसेस है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि उसके पास अगर ऑप्शन होता तो आपके पास नहीं आता। तो उससे आप लास्ट में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन है जहां से आप एक्चुअली सच में पैसा कमा सकते हो? तो नहीं होगा। अगर नहीं है तो क्या आप अपने 2-4 महीने यहाँ पर एक बार देना नहीं चाहोगे, अगर इतना सा अमाउंट एडजस्ट करके? आई नो आपके पास पैसा नहीं है, क्या एडजस्ट नहीं किया जा सकता? उसे एक एग्जांपल दो, फोन वाला एग्जांपल जानते होंगे ना सब। लेट्स सपोज आज आपका फोन टूट जाए भाई, भगवान चाहे ऐसा नहीं हो, आप मार्केट में जा रहे हो, कोई चोर पकड़ कर खींच ले जाए, बाइक पे बैठा बैठ कर ही, क्या करोगे फिर तो? बताओ सच बताओ, कितने दिन मोबाइल के बिना रह जाओगे? 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना? मोबाइल लाओगे नहीं लाओगे? लाओगे ना भाई, पैसा है ही नहीं, कैसे लाओगे? कैसे भी जुगाड़ करना पड़े, मम्मी से लड़ना पड़े, पापा से लड़ना पड़े, दोस्तों से लड़ना पड़े, पैसा तो आप एडजस्ट कर लोगे, मोबाइल आ जाएगा आपके 10 दिन के अंदर अंदर। तो अगर हम मोबाइल के लिए हम इतना लड़ झगड़ सकते हैं तो अपने करियर के लिए क्यों नहीं? बोलो उसे। यार 2-2 हज़ार रुपये अपनी स्टोरी सुनाओ यहाँ पर। यार तेको पता है मैंने जब स्टार्ट किया था ना, मेरे पास भी नहीं था सच में। आपको क्या लगता है कि मैं बहुत अमीर खानदान से हूँ? मैं भी आपकी तरह था भाई। मैंने थोड़ा थोड़ा अपने दोस्तों से किया, मेरी सेविंग थी थोड़ी बहुत, वो 2-3 हज़ार रुपये की, वहां से मैंने जुगाड़ किया। पापा से लड़ झगड़ करके 2-3 हज़ार रुपये लिए, मम्मा से लिए थोड़ा बहुत, बहन से लिए। इस तरह मैंने जुगाड़ करके ना कैसे भी करके अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। आज सच बताऊँ ना, जितना लगाया था ना उतना तो मैंने पहले 15-20 दिन में निकाल लिया था, और आज काफी अच्छा कमा रहा हूँ।
अभी लोग इस शर्म तो कमा ही नहीं रहे। अरे तो बोलने में क्या जाता है इस चीज? ये चीज बोल, उसको पता है क्या कि आप कितना कमा रहे हो कितना नहीं कमा रहे हो? बोला तो जा सकता है ना ये चीज, कि मैं काफी अच्छा कमा, अमाउंट मत बताओ कि कितना कमा रहा हूँ मैं, मत बताओ। बस ये बोल सकते हो कि मैं अच्छा कमा रहा हूँ, क्या दिक्कत है? तो आपको इस तरह ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना सीखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर सारे ऑब्जेक्शन ऑलमोस्ट क्लियर किए आपके, बट स्टिल कुछ ऑब्जेक्शंस होंगे यहाँ पर। सर मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे, वापस से क्लियरिटी देना पड़ेगा जी। अगर आपकी लीड ने बोला कि सर मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे, तो आप मुझे बताओ पहले से सर, बिजनेस आपने समझा है, मुझे एक डेढ़ घंटा आपने दिया है, अब पापा को आपने 2 मिनट समझा है। अब आप एक चीज बताओ, जो मैंने एक डेढ़ घंटे के अंदर चीज आपको बताई है, सिखाई है, समझाई है, वो आप किसी इंसान को 2 मिनट में कैसे समझा सकते हो? हाउ? आप मुझे बताओ, सच बताना भाई, इमरान जी सच बताना। जैसे लीड, सपोज मैं इमरान जी को लीड मान रहा हूँ, ठीक है? तो इमरान आप भाई मुझे सच बताना कि पापा को इंस्टाग्राम चलाना आपने सिखाया था, फिर पापा ने आपको सिखाया था? तो 99.99% चांसेस आर कि शायद तो पापा को इंस्टाग्राम चलाना ही नहीं आता होगा, एंड या फिर चलाना आता होगा तो शायद आपने ही वो सिखाया होगा। तो एक चीज बताओ, जिन फादर को इंस्टाग्राम तक चलाना नहीं आता, वो आपको कैसे सिखा सकते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस सही है या गलत है? दिस इज लाइक आप हिंदी वाले टीचर से मैथमेटिक्स का क्वेश्चन करवा रहे हो, कैसे होगा भाई उससे? नहीं होगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या है ये। उसे आप हिंदी वाली चीजें पूछो। तो अगर आपका फादर को आपको हर चीज नहीं पता, तो अगर आप अपने फादर से जाकर पूछेंगे कि मुझे ऑनलाइन बिजनेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उनके पास तो कुछ एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज को, वो कैसे बताएंगे? अगर वो कोई कारीगरी करते हैं तो उनके बारे में बता सकते हैं, वो कोई गाड़ी चलाते हैं तो उसके बारे में चला सकते हैं, खेती करते हैं उसके बारे में चला सकते हैं, उनका कोई बिजनेस है अलग से ऑफलाइन बिजनेस, उसके बारे में वो बता सकते हैं। बट अगर उन्होंने ऑनलाइन कभी किया ही नहीं, तो ऑनलाइन बिजनेस के बारे में वो कैसे बता सकते हैं? तो आपको राय उस इंसान से लेनी चाहिए जिस इंसान के पास उस चीज की नॉलेज है। अब भाई शुरुआत में मम्मी पापा सबके मना करते हैं, मेरे भी मना किए थे, आपको भी मना करेंगे, बट वही होता है ना भाई, जब एक बार एक्शन ले लोगे, सीख जाओगे, अपने दम पर खुद कर लोगे। आज मैंने किया तो आज मुझे सब सपोर्ट करते हैं। शुरुआत में तो मुझे भी गालियां नहीं खा रहे थे घर वाले कि मत कर, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फंस जाएगा, हम सपोर्ट नहीं करेंगे। इवन मेरे पापा ने तो भाई मुझे मारा भी था। बोल दो, क्या दिक्कत है, कहानी तो बनानी है, कहानी ही तो बनानी है। अब बोलोगे सर ये तो गलत है ना कहानियां बनाना। नहीं, कहानी सेल्स में कुछ गलत नहीं होता, सेल्स में कुछ गलत नहीं होता, इस चीज को समझ लो। अगर गलत नियत के साथ कुछ कर रहे हो तो वो गलत है, बट नियत सही है ना हमारा, हम उसके साथ वो गलत थोड़ी ना करना चाह रहे हैं। हमारा प्लेटफॉर्म सही है, हमारे कोर्सेज इतने अच्छे हैं, हमारी ट्रेनिंग्स मिलती है, तो हम गलत, नियत गलत नहीं है हमारी। सिर्फ सेलिंग की जो तरीके हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, उसमें कोई गलत सही नहीं होता। जो उसको मिल रहा है वो सही मिल रहा है अभी उसको। अगर प्रोडक्ट में दम है कोई दिक्कत नहीं है, तरीके कोई भी बनाओ सब चलेगा। समझ गए? बट उतना, एक तो वो चीज बोल रहे हो जो है ही नहीं हमारे पास, तो वो गलत है वहाँ पर। तुमको ये चीज मिल जाएगी, 5 दिन में आते ही लखपति बन जाओगे, इतना पैसा आ जाएगा, ये कर दो वो हो जाएगा, वो चीजें झूठ बोल रहे हो ना, वो गलत है। बट ये सेलिंग के अलग अलग मेथड्स होते हैं, तो झूठ नहीं बोलना, तरीके अपनाना है अलग अलग। समझ गए? क्लियर? क्लियर 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 क्लियर। अब ऐसा कोई ऑब्जेक्शन जो आपके माइंड में आ रहा हो, जो आप मेरे से पूछना चाहते हैं, देन आप प्लीज मेरे से पूछ सकते हैं इन द चैट बॉक्स। ऐसा कोई ऑब्जेक्शन जो मैंने क्लियर नहीं किया हो, जो आपके माइंड में आ रहा हो, तो आप प्लीज मुझे चैट बॉक्स में पूछ लीजिए, हम उसके ऊपर बात करते हैं, उसको और क्लियर करते हैं। एक ऑब्जेक्शन आता है, आप मेरा पैसा दे दो मैं अर्निंग करके आपको दे दूंगा। ऐसा ऑब्जेक्शन अगर आपके पास आ रहा है ना, डायरेक्टली मुंह पर मना कर दो, डायरेक्टली मुंह पर मना कर दो। जो भी लीड आपके पास आ रही है, अगर वो ऐसा बोलती है आपको कि आप मेरा पैसा दे दो मैं बाद में आपको दे दूंगा, डायरेक्ट बोल देखो ऐसा नहीं होता। जिसको स्टार्ट करना होता है उसका पैसा उसी को देना होता है। जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने भी अपना पैसा मैंने खुद नहीं दिया था। अगर आपको करना है तो आपको करना पड़ेगा, मैं आपको पैसा नहीं दे सकता, आई एम सॉरी फॉर दैट। इसमें काम क्या करना पड़ेगा, सिंपल वे में बताओ, उसको सिंपल वे में बताओ। अगर आपकी लीड को ये समझ में नहीं आ रहा कि काम क्या करना पड़ेगा, अगर आपकी लीड आपसे पूछ रही है कि सर इसमें काम क्या करना पड़ेगा, उसे बताओ देखो 2 तरीके से काम है, 2 मॉडल है हमारे यहाँ पर पैसा कमाने के। पहला मॉडल होता है हमारा फ्रीलांसिंग मॉडल, दूसरा मॉडल होता है हमारा एफिलिएट मॉडल। अब उसको समझाओ कि एक्चुअली फ्रीलांसिंग मॉडल क्या होता है। अब बताओ उसको फ्रीलांसिंग मॉडल क्या होता है। फ्रीलांसिंग मॉडल में सिंपल सा है, देखो यार, फ्यूचर फिक्स एक ऐसा एडटेक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको स्किल्स बेस्ड कोर्सेज करवाता है।
वो सारी ट्रेनिंग्स के थ्रू हम सिखाते हैं आपको। हमारे पास रिकॉर्डेड कोर्सेज है, लाइव ट्रेनिंग्स होती है, मेंटोर्स आपको सिखाते हैं, वन टू वन गाइडेंस मिलती है आपको, पर्सनल मेंटोरशिप मिलती है आपको। जब उन कोर्सेज को सीख कर लेट सपोज आपने वीडियो एडिटिंग का एग्जांपल ले लिया, या फिर आपने डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया, आपने आपने कंटेंट क्रिएशन सीख लिया, तो उन कोर्सेज को आप सीख कर आप किसी भी क्लाइंट के लिए काम कर सकते हो। आपको सोशल मीडिया मैनेजमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो, आप स्टॉक मार्केट में जा सकते हो, आप फेसबुक एड्स वगैरह सीख सकते हो। आप अगर इनमें से कोई भी स्किल सीख कर उसके लिए पर्टिकुलर चीज के जैसे आपने वीडियो एडिटिंग सीखी है, तो क्या आप किसी क्या रील एडिट करके दे सकते हो, किसी का यूट्यूब वीडियो एडिट करके दे सकते हो? तो ऑब्वियस बात है, अगर आप किसी का ये सब चीज एडिट करके दोगे तो आपको पैसा देगा उसके बदले, फ्री में तो करोगे नहीं आप। इसे बोला जाता है फ्रीलांसिंग। तो आप फ्रीलांसिंग करके भी एक अच्छी अर्निंग कर सकते हो। तो ये हो गया तरीका, हो गया फ्रीलांसिंग बताने का। दूसरा तरीका हो गया भाई एफिलिएट मॉडल का। फ्यूचर फिक्स, अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो तो फ्रीलांसिंग करो, बाकी इन्हीं कोर्सेज को सीख कर साथ के साथ आपने पहले खुद ने सीखा, उसके साथ से साथ यहाँ पर आप एज एन एफिलिएट भी, हमारा एफिलिएट पार्टनर बनकर भी काम कर सकते हो, जिसमें अगर आप हमारे इन पैकेजेस को किसी भी पर्सन को रेफर करते हो तो फ्यूचर फिक्स आपको 70 से 80% कमीशन देता है, और कमीशन बहुत हाई होता है उसका। फिर उसको आप सबसे, आपका जो भी सबसे बड़ा पैकेज है उसको आप कमीशन बताओ उसको कि देखो अगर आप ये पैकेज सेल करते हो तो आपको इतना कमीशन मिलता है, एंड अगर आप ये पैकेज एक पर्सन को सेल करते हो तो आपको इतना मिल रहा है, सपोज 7,000 रुपये मिल रहा है। अब वो अगर वो 10, अगर आप 10 लोगों को भी सेल कर देते हो तो आपको 70,000 रुपये का कमीशन मिलता है। तो आप मुझे बताओ 10-70,000 रुपये कैसे काम मिलता है मार्केट में? तो इस तरह आप उसको काम समझा सकते हो। अगर आपकी लीड बोल रही है कि काम क्या करना पड़ेगा, तो दो ही तरीकों से हमारे पास काम होते हैं, इन दोनों तरीकों को बताओ, दोनों तरीकों से पैसे आते हैं। इंटरेस्ट नहीं है पीयूष जी, अगर आपकी लीड बोल रही है कि सर मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, आप मुझे बताओ अच्छा ठीक है। आप अगर वो बोले कि पीयूष भाई आपका इंटरेस्ट नहीं है, अच्छा ठीक है, तो मतलब किस चीज में इंटरेस्ट नहीं है आपका? पैसा कमाने में इंटरेस्ट नहीं है मतलब क्या, किस चीज में इंटरेस्ट नहीं है मतलब? अच्छा ऑनलाइन बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, अच्छा मतलब क्यों? तो जान सकता हूँ क्यों इंटरेस्ट नहीं है? कुछ गलत हुआ आपके साथ पहले, मतलब क्या प्रॉब्लम है? देखो, अगर कोई लीड इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ रही है ना, तो उससे ना आपको वापस से क्वेश्चन पूछने हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ रिप्लाई नहीं करना होता, उसके माइंड को खोलने के लिए ना कभी कभी उससे बेग क्वेश्चंस पूछने होते हैं अपने लीड से। कि अच्छा ठीक है, आपको ऑनलाइन बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, जान सकता हूँ मतलब क्यों इंटरेस्ट नहीं है आपका? कभी आपके साथ कुछ बुरा हुआ है या किसी ने कुछ गलत किया है? तो फिर जब वो कुछ बोलेगा ना, फिर उसका आंसर दो। धीरे धीरे अपने कॉन्वर्सेशन को ना आगे बढ़ाओ, उसका माइंड खोलो थोड़ा सा, फिर वो फिर खुद नई बात बोलेगा, फिर उसका आंसर देना पड़ेगा। इससे ना आप इस क्वेश्चन का अच्छे से आंसर कर पाओगे। बात खत्म नहीं करनी यार, अच्छा इंटरेस्ट नहीं है ठीक है चल बाय, नहीं, कभी नहीं करना होता ऐसा। अच्छा उससे पूछो, अच्छा ये प्रॉब्लम, अच्छा ठीक है समझ गया भाई। अच्छा आपके साथ पहले कुछ हुआ था भाई, अच्छा समझ गया क्या हुआ था भाई? अच्छा किसी ने धोखा दे दिया, पैसा लेकर आपका आईडी वगैरह नहीं लगाई थी, या फिर कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, अच्छा वहां पर सपोर्ट नहीं मिला था आपको, आपने पैसा तो लगाया, आपकी इनकम नहीं हुई थी, अच्छा ठीक है भाई समझ गया। मतलब अगर वो इस तरह से कुछ बोल रहा है, मतलब कुछ तो कुछ ना कुछ उसकी प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ तो उसकी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मैं कितने दिन में अर्निंग करने लग जाऊंगा? अगर नैतिक जी आपके आपके लिए आपसे ये पूछते कि मैं कितने दिन में अर्निंग करना स्टार्ट कर दूंगा, तो उसको ना रोड मैप दो एक, बहुत प्यारा सा। कैसे रोड मैप दोगे? देखो यार बात सिंपल से, जैसे आप शुरुआत में यहाँ पर आओगे तो सबसे पहले तो आपके यहाँ पर 8 से 10 दिन की ट्रेनिंग होने वाली है, बिल्कुल एज ए बिगिनर, क्योंकि आप बिल्कुल बिगिनर हो भी, तो आपको नहीं पता कि यहाँ पर काम कैसे होता है। तो 8 से 10 दिन की आपकी बिल्कुल बिगिनर्स ट्रेनिंग होगी यहाँ पर, जिसमें आपको बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाया जाएगा कि कैसे आप अपने पहले महीने में आकर 20 से 25 हजार रुपए कमाओगे, सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 हजार रुपए। क्योंकि भाई दिक्कत पता है क्या है कि यार आप भी बिल्कुल नए हो, तो आते आप लखपति नहीं बनोगे यहाँ पर, मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आप आते लखपति बन जाओगे। सिर्फ आपको पहले महीने में हम यही सिखाएंगे कि 20 से 25 कैसे कमाओगे। फिर जैसे आप 20 से 25 कमाना स्टार्ट कर दोगे, फिर हम आपके साथ एक ट्रेनिंग करेंगे, उसमें आपको सिखाएंगे कि कैसे आप इस 25 हजार को आप 30 35 40 हजार रुपए तक लेके जाओगे, फिर 40 हजार को 50 हजार रुपए पर, इस तरह आपकी आगे प्रॉपरली ट्रेनिंग चलने वाली है, समझ गए? तो अगर मैं अर्निंग की बात करूं तो मुझे इतना पता है कि जैसे 10 दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो तो 10 दिन बाद आप अर्निंग करना आराम से स्टार्ट कर सकते हो। दिस इज हाउ आप इस चीज का आंसर दे सकते हो। सर डिजिटल कोर्स के लिए बोलते हैं कि कोर्स तो यूट्यूब पर भी मिल सकते हैं, आपसे क्यों ले? इमरान जी बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। तो अगर इमरान जी, अगर आपसे कोई बोल रहा है कि मैं यूट्यूब से भी तो सीख सकता हूँ ना, आपसे बोले कि भाई अगर सीख सकते हो तो अब तक क्यों नहीं सीखा? पहली चीज तो ये, अगर आप सीख सकते थे तो अब तक क्यों नहीं सीखा आपने? मेरे पास क्यों आया? पहली चीज तो ये। एंड सच बताऊं आपको इमरान जी, कि आप यूट्यूब से सीख तो सकते थे, बट आप मुझे इमरान जी एक चीज बताओ कि अगर वहां पर कुछ डाउट आ गया तो इमरान जी आपके कमेंट का रिप्लाई कौन सा यूट्यूबर करेगा? किससे पूछने जाओगे? यहाँ तो आपके पास मेंटोर से, आपको यहाँ पर लाइव ट्रेनिंग्स होती है, मैं आपके साथ हूँ।
वहां पर किसके पास जाओगे? और वहां पर अगर सपोज आपको कोई चीज सीखनी है, डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, यूट्यूब का कोई कोर्स सीखना है, फेसबुक एड्स आपको सीखना है, तो आपको 50 अलग अलग वीडियो ढूंढने पड़ेंगे और 50 में अलग अलग तरीकों से नॉलेज होगी। भाई यहाँ पर आपको एक जगह एक फॉर्मेट में मिलता है, मतलब आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, एक एक वीडियो देखते जाओ, पूरी चीज आपको एक जगह मिल जाएगी। अब आप मुझे बताओ, अगर आप यूट्यूब पर वीडियोज देख लेते हो तो आपको यूट्यूब पर ये चीज मतलब क्लाइंट कहाँ से लाओगे, लेकर आओगे? आप मुझे बताओ, क्लाइंट कैसे लाना होता है? प्रैक्टिकली नॉलेज आपके पास है, कौन ज्ञान देगा आपको? आप आपको मुझे बताओ, यूट्यूब से आप सीख तो लोगे, पैसा कैसे कमाओगे बताओ? वहां पे एफिलेट मार्केटिंग कैसे करोगे बताओ? यहाँ पर हम एफिलेट मार्केटिंग करना सिखाएंगे आपको। यूट्यूब से, यूट्यूब आपको एफिलेट मार्केटिंग करके एफिलेट मार्केटिंग कर लोगे यूट्यूब पर? आप नहीं कर पाओगे। तो हम वो सब चीज़ यहाँ पर मिल रही है आपको। तो भाई इस चीज़ का तो बोलो ही मत हो कि यार यूट्यूब से भी सीख सकता हूँ, अगर सीखना होता तो अब तक सीख चुके होते हैं। तो इस तरह के आप बहुत सारे एग्जाम्पल से आप दोगे तो उसका माइंड ब्लैंक हो जाएगा। मैं कर पाऊंगा या नहीं का, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्यारे क्वेश्चंस पूछ रहे हो और जेन्युइनली अप्रिशिएट यू गाइस कि आप बहुत प्यारे क्वेश्चंस पूछ रहे हो। आई रियली अप्रिशिएट यू। अगर ये क्वेश्चन आपका आ रहा है नैतिक जी कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, आपकी लीड आपसे बोल रही है कि सर मैं कर पाऊंगा क्या, मोटिवेट करो भाई अब उसको, उसको सेल्फ डाउट आ रहा है यहाँ पर। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपके लीड आपसे पूछने लग गए, इसका मतलब उसको सेल्फ डाउट आ रहा है, तो यहां पर आपको उसको मोटिवेट करने की जरूरत है। आप मुझे बताओ ना यार, क्यों नहीं कर पाओगे नैतिक जी? आप ये भी तो सोचो ना कि अगर सोचो आपने कर लिया तो, अगर आपने कर लिया तो, आप माइंड में ये सोच रहे हो कि मैं नहीं कर पाया तो, बट मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने एक एक सेकंड के लिए आप ये सोचो कि अगर आपने कर लिया तो आपकी जिंदगी की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सोल्व हो जाएगी मेरे भाई। आपको घर वालों से पैसा मांगना नहीं पड़ेगा, आपको दोस्तों से इधर उधर हाथ पैर नहीं उनके पास बिछाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं नहीं मांगना पड़ेगा उनके साथ। तो अगर वो आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है तो यार अपने आप को एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आओ। बाकी आपको बिल्कुल टेंशन करने की जरूरत नहीं, मैं आपके साथ हूँ, पूरी फ्यूचर फिक्स फैमिली आपके साथ है, हमारे ट्रेनिंग सिस्टम आपके साथ है यार। ऐसे ऐसे लोगों ने पैसा कमाया यहाँ पर जो आपसे बिल्कुल कमजोर थे, अगर वो कर गए तो यार आप क्यों नहीं कर पाओगे? यार मुझे खुद को देख लो, अगर मैं कर गया जो ऐसी जगह से बिलोंग करता था जिसको कुछ नहीं आता था, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं भी आपसे भी ज्यादा मुझे डर लग रहा था कि यार करो तो लूँ, पैसा भी नहीं था मेरे पास, तो मैंने इधर उधर से जुगाड़ किया था। तो मेरे माइंड में कितना डर लग रहा होगा, बट आज मैं कमाने लग गया तो सब चीजें हो गई। तो यार विश्वास करना पड़ेगा थोड़ा सा, एंड मुझे पक्का यकीन है कि आप कर लोगे। बस इस तरह आपको मोटिवेट करो, उसको कॉन्फिडेंस दो। मैं बाद में करूंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। मैं बाद में करूंगा, अगर कोई भी लीड आपसे क्वेश्चन बोल रही है कि मैं बाद में करूंगा, बहुत प्यारा आंसर दे रहा है। अच्छा ठीक है, समझ गया, आप बाद में करेंगे, पर एक्चुअली बाद में कब, अभी क्यों नहीं? ठीक हो, क्वेश्चंस का आंसर हमेशा एज ए आंसर फॉर्म में नहीं देना होता। अगर कोई आपसे इस तरह के ऑब्जेक्शंस पूछ रहा है तो ऑब्जेक्शंस का आंसर आपको वापस उससे कुछ क्वेश्चन पूछ कर भी देना होता है कभी कभी। आप उससे पूछिए कि अच्छा ठीक है बाद में तो करूंगा, मतलब कब से, मतलब कब से सोच रहे हैं आप स्टार्ट करने की, बाद में कब, और अभी क्यों नहीं? फिर वो बोलेगा सर अभी सर मेरी ये प्रॉब्लम है, इस वजह से मेरे पास अभी पैसा नहीं है, तो बाद में हमारे एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो एग्जाम के बाद में करना स्टार्ट करूंगा। ठीक है मैं समझ गया आपकी बात कि आप एग्जाम के बाद स्टार्ट कर सकते हो, बट मैं एक चीज बोलूं आपको, यार अभी तो सारे दिन आप पढ़ोगे भी नहीं ना, क्या आप एक डेढ़ घंटा नहीं निकाल पाओगे अभी? पता है क्या, मैं आपको ना एक रोड मैप देता हूँ भाई। आप है ना अभी स्टार्ट करो, उस एक से 1.5 घंटे के अंदर, जब तक आपके एक महीने का या 15 दिन का आप टाइम लेना चाहते हो तो आप वो टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टार्ट अभी कर लो। द रीजन बिहाइंड इट, पहली चीज तो मेरा न्यू मेंटोरशिप बेच आ रहा है अभी, ठीक है, और मेरे पास अभी डिस्काउंट कूपन कोड है, तो आपको डिस्काउंट में काम हो जाएगा आपका, तो वह चीज मिल जाएगी आपको। थर्ड चीज मैं आपको बताऊं, अभी आपको ना फिर सीखने में भी टाइम लगेगा, अगर आप एक महीने बाद स्टार्ट करोगे फिर 15 दिन बाद स्टार्ट करोगे तो आपको सीखने में भी टाइम लगेगा। तो आप एक काम करो, अपने एग्जाम भी आप कंप्लीट करो, अब जो भी आप काम करो उसको भी आप करो, और उसके साथ साथ एक डेढ़ घंटा जब भी आप टाइम पास करते हो, जैसे गर्लफ्रेंड से बात करना हो गया, मोबाइल चलाना हो गया, इंस्टाग्राम चलाना हो गया, उस टाइम पर एक डेढ़ घंटा दे लेना, सीखते रहना तब तक, जैसे आप सीख जाओगे आपका काम भी हो गया, और आप इजीली 15-20 दिन बाद कमाना भी स्टार्ट कर दोगे, फिर जैसे आपको काम से फ्री होते हो, जैसे आप आपके एग्जाम फ्री होते हैं, फिर आप कमाना भी स्टार्ट कर देना। अगर फिर भी लेट बोल रही कि बाद में करूंगा, एक तो ये वाला एग्जांपल दे दो, फिर बोल रही नहीं सर मैं बाद में करूंगा अभी, वो ये वो फला फला कुछ भी बोल रही है, ठीक है यार आप बाद में कर सकते हो, बट सच बताऊं तो यार अभी से बेस्ट मौका नहीं है। अगर आप अभी स्टार्ट करोगे तो उसको अभी के बिना बेनिफिट्स बताओ पूरा, अभी के ना पूरे के पूरे बेनिफिट्स निकाल के दे दो। हाँ बाद में भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी देखो बार बार अगर लीड बोल रही ना कि नहीं सर मुझे भी नहीं करना, बाद में करना, फिर छोड़ दो उसको, ठीक है इसको क्या बाद में कर लीजिए, बाकी कॉन्टेक्ट में रहो मेरे से, और कोई क्वेश्चन हो कुछ हो तो आप मेरे से पूछ लेना बस। मतलब देखो हर लीड के ना पीछे नहीं पड़ना होता, अगर वो बोल रहा है तो ठीक है, फिर पीछे मत बोलो कि छोड़ दो, ठीक है कोई बात नहीं, एक दो बार समझा दो उसको, एक दो बार एग्जाम्पल दे दो, फिर भी नहीं मान रहा फिर छोड़ दो उसको, बाद में कर लेगा कोई दिक्कत नहीं, सोच के बताऊंगा। बहुत प्यारा ऑब्जेक्शन है, सोच कर बताऊंगा। पहला चीज वापस से क्वेश्चन पूछोगे, जैसे उसने क्वेश्चन पूछा आपसे, वापस से क्वेश्चन पूछोगे, क्या क्वेश्चन पूछा, अच्छा ठीक है वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, सोचना चाहिए, बिल्कुल सोचना चाहिए, क्योंकि यार पैसे देने की बारी है, कुछ नया स्टार्ट करो, बिजनेस स्टार्ट करो, तो अगर कोई भी नई चीज स्टार्ट करते तो बिल्कुल सोचते हैं, बिल्कुल सोचना चाहिए, बट मैं इसका जान सकता हूँ कि मतलब
क्या सोचना चाहते हैं आप, एंड क्या वो हम अभी सोच सकते हैं कॉल के ऊपर साथ के साथ? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अभी आप मेरे से कॉल कट करोगे तो किसके साथ सोचोगे? आप कैसे दोस्त होंगे जिनको इस बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता होगा, आपके पेरेंट्स को इस बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता, तो उनके साथ जाकर बैठकर सोचोगे आप तो आपको नेगेटिव कर देंगे। बट अभी अगर आप मेरे साथ बैठकर सोचोगे तो हो सकता है कुछ आपके माइंड में कुछ ऑब्जेक्शन है तो मैं साथ के साथ क्लियर कर दूं। मैं बताऊं आपको एक चीज, आपने कुछ सोचना नहीं चाहता। दिक्कत ये है कि आप मुझे डायरेक्टली मना कर सकते हो, अगर कोई माइंड में ऐसा है कि मुझे आपको करना नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, आप मुझे मना कर दो। बाकी अगर आपका सच में थोड़ा सा भी कुछ माइंड में रह गया कि यार ये चीज समझ में नहीं आता, आप मेरे से पूछो, उसको हम साथ मिलकर सोचते हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन इट। जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, जब आप इसका आंसर देंगे, तो देर आर चांसेस कि वो आप आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा दूसरे। पता है सोच रहा हूँ मतलब ये है कि उसके माइंड में ना कुछ डाउट है, उसको ना आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं हुआ है, तो उसको वापस से पूछना है उसकी प्रॉब्लम क्या है, उस चीज को वापस से आइडेंटिफाई करना है, वापस से क्वेश्चन पूछकर उसको, और फिर उसका आंसर देना, उसकी जो रियल प्रॉब्लम है। ये रियल प्रॉब्लम नहीं है सोचकर बताऊंगा, ये तो वैसे ही बोल रहा है मन से क्योंकि उसको भगना है आपसे दूर। बस उसको वापस से रोकना है आपको, वापस उसके रियल प्रॉब्लम को समझना है और फिर उसका आंसर देना है। वो कैसे दोगे? अच्छा ठीक है, समझ गया, मतलब सोचना क्या, हम साथ मिलकर सोच सकते हैं कि भाई 1 मिनट का टाइम लगेगा। सच बताओ ना यार, मतलब सच मतलब, इमरान भाई को डाउट आ रहा है ना माइंड में, सच बताओ, बताओ सच बताओ, एज ए फ्रेंड बता दो क्या डाउट है, पूछो, बताएगा, आंसर करो उसको। अगर मैं नहीं कर पाया तो बता ना, पहले बताया था, मैं नहीं कमा पाया तो या नहीं कर पाया तो उसको जो पहला वाला एग्जांपल देता, अगर वो कर सकता है जिसने अभी स्टार्ट किया है 10 दिन पहले, तो आप क्यों नहीं कर पाओगे? अगर मैं कर सकता हूँ जिसको आपसे भी कमजोर था, मैं मुझे कुछ नहीं आता था, मैं कर पाऊंगा तो आप क्यों नहीं कर पाई? यार विश्वास करना पड़ता है, अगर इतने सारे लोग कर पा रहे हैं आप क्यों नहीं कर पाएंगे? एंड ट्रस्ट में कर पाओगे, इतने सारे लोग करे तो आप भी कर लोगे। मोटिवेट करो उससे, थोड़ा सा मोटिवेट करना होता है, अगर वो उसको सेल्फ डाउट आ रहा है तो मोटिवेट करो उसको, ऑलरेडी आंसर दे चुका हूँ उसका मैं। लोग प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के बाद रिप्लाई नहीं करते तो क्या करे? चलो जनाई जी कोई दिक्कत नहीं, अगर रिप्लाई ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पर तो ये कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पहली चीज तो ये कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बट स्टिल आई एम आंसरिंग इट। अगर प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के बाद कोई रिप्लाई नहीं करते तो पहली चीज तो अगर आप 10 लोगों को प्लान दिखाओगे तो देर आर चांसेस कि आपके 5 लोग प्लान नहीं 5 लोग रिप्लाई नहीं करेंगे, 5 लोग हो सकता है, या फिर 6 लोग रिप्लाई नहीं करें, 4 लोग आपका रिप्लाई करें, तो इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, आपको ना अपना नंबर गेम बढ़ाना पड़ेगा। हर इंसान आपका रिप्लाई नहीं करेगा, पहले तो इस चीज को माइंड से निकाल दो, ठीक है? तो अपना नंबर बढ़ाओ। पहली चीज तो अगर आप प्लान ही 5 लोगों को दिखा रहे हो तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 5 के 5 रिप्लाई कर दिया, फिर 3 रिप्लाई कर दिया तो नहीं करेंगे भाई। प्लान 10 को दिखाओ ताकि आपके कम से कम 4-5 रिप्लाई आ जाए। तो नंबर ऑफ जो प्लान है उसको बढ़ा दो यहाँ पर, तो आपके नंबर ऑफ जो रिप्लाईज है वो भी आपके बढ़ जाएंगे अपने आप ही। जो लोग रिप्लाई नहीं कर रहे उनको एक बार मैसेज डाल दो, ठीक है, सीन करके छोड़ रहे हैं छोड़ो, एक बार कॉल कर लो, नहीं उठा रहे छोड़ो, फिर उनको एक प्यारा सा ऑडियो नोट डाल दो, ठीक है? उसमें बोलो आप इट्स ओके डियर, अगर आप मेरा कॉल पिकअप वगैरह नहीं कर रहे, फिर आप इस बिजनेस रिलेटेड बात नहीं करना चाह रहे तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी आप करेक्टेड हो सकता है आपके माइंड में भी कुछ क्वेश्चन हो तो आप मेरे से बात नहीं करना चाह रहे, बाकी बात कर सकते हो तो डेफिनेटली करो। बाकी अगर आपका मन नहीं भी बात करने का तो कोई बात नहीं, आप कनेक्टेड हो, इन फ्यूचर जब भी आपको लगे कि आपको करना चाहिए तो डेफिनेटली आप कर लीजिएगा। बाकी इस नंबर को आप मेरे नाम से जरूर सेव करके रखना ताकि हम फ्यूचर में कनेक्ट कर सके। तो कोई बात नहीं, छोड़ो उसे, इस तरह का एक ऑडियो नोट डालकर और स्टेटस देखने तो जब स्टेटस देखेगा तो अपने आप आ जाएगा आपके पास, पीछे नहीं पड़ना किसी के पास। ठीक है, बस यही है, बाकी नंबर गेम बढ़ाना पड़ेगा, नंबर बढ़ा दोगे तो अपने आप रिप्लाई आपके बढ़ जाएंगे। सर एफिलिएट मार्केटिंग में कब तक कोर्स सेल करते रहेंगी? नहीं, ये तो लीड का ऑब्जेक्शन नहीं आता वैसे, बट इस टाइम अगर ये ऑब्जेक्शन एक्चुअली ज्वाइन करने के बाद आ सकता है, मतलब लीड का ये ऑब्जेक्शन नहीं आता, ये ऑब्जेक्शन आता है ज्वाइन करने के बाद, जैसे इन लोगों ने ज्वाइन कर लिया तो हो सकता है इनका कुछ ऑब्जेक्शन इस तरह का है। बाकी देखो सर, एफिलिएट मार्केटिंग में कब तक कोर्स सर एफिलिएट मार्केटिंग में कब तक कोर्स सेल करते रहेंगे? अगर इस तरह का कोई ऑब्जेक्शन आपके पास आ रहा है तो सिंपल उनको एक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये लीड के लिए नहीं है, आप लोगों के लिए है। आप मुझे बताओ ना, मतलब कुछ और करोगे तो वहाँ काम नहीं करोगे क्या? जॉब करोगे तो वहां पर काम नहीं करोगे क्या? यहाँ पर अगर दिन के 2-3 घंटे देकर आप महीने का 30-40 हज़ार रुपये कमा लेते हो तो क्या दिक्कत है भाई? कौन सी जॉब में 30-40 हज़ार रुपये मिलते हैं 2-3 घंटों में? 10-10 10-12-12 घंटे ना रगड़ना पड़ता है तब तक 30-40 हज़ार रुपये मिलते हैं भाई। कब तक कोर्स बेचते रहोगे, मतलब क्या? बनाओ ना अपने आप को ब्रांड, स्किल्स डेवलपमेंट करो, कंटेंट अपना पर्सनल ब्रांड बनाओ, अलग अलग इनकम सोर्स बिल्डअप करो। यहाँ से आप महीने का 1 लाख रुपए कमाना स्टार्ट करो, फिर उस 1 लाख को इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो इधर उधर, वहां से पैसा बनेगा। अपने ऑफलाइन बिजनेस खोलो, तो धंधे तो काफी सारे हो जाएंगे जब पैसा कमाने लग जाओगे। कब तक का मतलब क्या है? अभी कितना कमा लिया आप लोगों ने? करोड़पति बन गए क्या आप यार? 10-20 लाख रुपए कमा लिए? तो पहले 10-20 लाख तो कमाओ भाई, जब उतना कमा लोगे तो फिर उस पैसे को इन्वेस्ट करना इधर उधर। तो ये डाउट नहीं आना चाहिए भाई, कब तक का मतलब क्या, पहले क्या पैसा तो कमाओ। 10-20 हज़ार रुपये कमाकर थक गए क्या भाई? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले लाखों में जाओ पहले, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आना चाहिए आपका।
मुझे डर लग रहा है कि आप स्कैम तो नहीं करोगे ना शेख हर्सलन शेख जी। अगर आपका ये क्वेश्चन है कि आपके लीडर का आपको डर लग रहा है कि स्कैम तो नहीं करेगा ना, तो उसको बोलो कि इट्स ओके भाई, आपको लग रहा है कि मैं स्कैम वगैरह करूंगा तो कोई बात नहीं, वीडियो कॉल पे बात कर लें, वीडियो कॉल पे बात करें, फिर तो विश्वास हो जाएगा। फिर तो मैं स्कैम नहीं करूंगा आपके साथ, मेरा फोटो लेना, मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, जो बोल रहा हूँ वो रिकॉर्डिंग कर लेना, इसके अलावा क्या स्कैम करूंगा आपके साथ बताऊँ। सर किस चीज़ का स्कैम करूंगा? कोई बात नहीं, आप मुझे पेमेंट मत करो, आप डायरेक्टली, मैं आपको तरीका बता देता हूँ, आप फ्यूचर पेज की वेबसाइट पर जाओ, वहां जाकर आप डायरेक्टली कंपनी को पेमेंट कर दो, मुझे मत दो पैसे, क्या दिक्कत है? मतलब जितना हो सके ना उसको क्लियर कर दो, उसको ऐसा विश्वास दिला दो कि इसको ना फर्क नहीं पड़ता, तब ट्रस्ट होगा उसको, ऐसे ट्रस्ट नहीं होगा तो मतलब पेमेंट ही मतलब अपने पास डायरेक्टली बोलो कि आप करें अपने जो फ्यूचर की वेबसाइट है उस पर जाओ और पेमेंट कर दो, वहाँ से कोई दिक्कत नहीं, तो मान जाएगा वहाँ से, मतलब होता है ना, आपको बताना पड़ता है उसको ना, आप है ना, मैं से ये मत सोचा करो कि यार मेरे पास ले लो, मेरे पास ले लो, नहीं, छोड़ दो उसके, वो जैसा चाह रहा है वैसा कर दो उसको, ठीक है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है ठीक है, मैं कौन सा काम करूंगा, मेरा काम क्या होगा? हुसैन जी बता दिया मैंने, एफिलिएट मार्केटिंग एंड फ्रीलांसिंग। इमरान जी का क्वेश्चन आया, लीड पूछती है कि बंदे जोड़ने वाला काम है क्या? डायरेक्टली बोलो नहीं, इट्स नॉट ए नेटवर्क मार्केटिंग, इट्स नॉट एमएलएम, ये कोई बंदे जोड़ने वाला काम नहीं है। वो पर बोल दो, ऑब्वियसली बात है, हमारा बंदे जोड़ने वाला काम है भी नहीं, हम एज एन एफिलिएट काम करते हैं, एज ए फ्रीलांसर यहाँ पर काम करते हैं, तो हमारा बंदे जोड़ने वाला कोई काम नहीं है, तो डायरेक्टली मना कर दो, क्योंकि दिस इज नॉट नेटवर्क मार्केटिंग, तो इसके इसका तो डायरेक्ट आपके पास आंसर है कि नहीं, इट्स नॉट नेटवर्क मार्केटिंग, इसमें कोई बंदे जोड़ने वाला काम नहीं है, डायरेक्ट मुंह पर मना कर दो। मेरे भाई के साथ फ्रॉड हो गया, हेलो मेरे साथ भी हो गया, तो पीयूष जी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरे साथ भी फ्रॉड हो गया तो बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी पीयूष जी, आपने बिल्कुल सही सोचा कि आपके साथ भी फ्रॉड हो गया, तो बट एक्चुअली आप मुझे बताओगे कि आपके भाई के साथ क्या फ्रॉड हुआ था? अब जो फ्रॉड बताएगा आपको, मुझे पता है ऐसा बकवास सा फ्रॉड बताएगा वो, जिसका कोई सेंस नहीं होगा, तो उसको बताओ कि यार आपके भाई की गलती थी, वो उसकी गलती थी यहाँ पर। बट आप मुझे बताओ ना, आपके भाई के साथ जो हुआ था, अभी मैं आपको जो चीज बता रहा हूँ उनमें कितना डिफरेंस है। तो हर कोई इंसान फ्रॉड नहीं होता, मार्केट में अच्छे लोग भी होते हैं, मार्केट में बुरे लोग भी होते हैं। अगर आपके साथ एक बार बुरा हो गया आपके भाई के साथ, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आपके साथ भी बुरा होगा। एग्जाम्पल देता, दिस इज लाइक, सपोज सपोज अगर आपके भाई की गर्लफ्रेंड ने उसको चीट कर दिया, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आपकी गर्लफ्रेंड भी आपको चीट करेगी। नहीं ना, ऐसा नहीं होता ना, नहीं होता ऐसा। तो देर आर चांसेस कि नहीं करेगी। तो ऐसा थोड़ा ना होता कि आपके भाई के साथ फ्रॉड हो गया तो आपके साथ भी फ्रॉड ही होगा, नहीं, विश्वास करना होता है भाई, आप भी विश्वास करोगे ना, समझ गए? तो यार एग्जाम्पल दोगे तो वो हंसेगा थोड़ा सा, मान जाएगा फिर। सर जैसे पहले के पर्सन हैं व्हाट्सएप में और ब्रॉडकास्टिंग किया तो कुछ मैसेज आ गए, सबने पूछा वर्क क्या है, तो कैसे एक्सप्लेन करें, कॉल तो सबको कर नहीं सकते, तो कैसे एक्सप्लेन करें? ऑब्वियसली बात, फर्स्ट चीज तो आप मुझे बताओ, कॉल सबको क्यों नहीं कर सकते? क्या हजारों मैसेज थोड़ी ना आ गए, 50 मैसेज आ गए होंगे, 100 मैसेज आ गए होंगे, कितने कितने मैसेज आ गए होंगे, क्यों नहीं कॉल कर सकते? उनको इनविटेशन कॉल करो वापस से उनका। सर मेरे गांव में फ्रॉड हो गया है, मेरे साथ भी हो गया, तो मैंने बता दिया इसका आंसर। सर कितना टाइम तक क्लास चलेगा? नींद आ रही है क्या भाई? सो दो, कोई बात नहीं, सो दो सो दो। गुड नाइट, बाय, चले जाओ आप। क्लास तब तक चलेगा जब तक हमारे क्वेश्चंस खत्म नहीं हो जाते। अब वो कितने बजे बजे भाई, जिसको नींद आ रही है भाई जाओ, हम रोकेंगे थोड़ी ना किसी को, ऐसे नहीं चलता। जैसे स्टेटस लगाया, 5 ऑप्शन दे दिए, फर्स्ट ऑप्शन काम क्या है, सेकंड ऑफर का वेट है, थर्ड काम क्या करना है, फोर्थ आज से ही करना है, फोर्थ का नहीं। अब इसमें 30+ लोगों ने मैसेज किया है काम करना है, 20+ मैसेज आया ऑफर का वेट है, 10+ मैसेज आया कि अब इन सबको कैसे रिप्लाई किया? इन सबको आप या तो पहली चीज, या तो ऑडियो नोट के थ्रू रिप्लाई करो, जिनके आंसर है उनको ऑडियो नोट के थ्रू रिप्लाई करो। जैसे सपोज किसी का आंसर है, सर मेरे पास पैसा कम है, अगर उसका रिप्लाई है पैसा कम है मेरे पास, इसका मतलब पैसा तो है उसके पास, इसको कॉल पर लो, ये सीरियस बंदा है, ये आपकी हॉट लिस्ट है, हॉट लिस्ट में आ गया, या हॉट लीड हो गया आपकी, तो इसको आप कॉल पर लो सबसे पहले। तो ये जितने भी फर्स्ट वाले ऑप्शन है जिसका पैसा कम है, इनको तो आपको कॉल पर लेना है सबको, ताकि इनको आप कूपन कोड बुक करवा सको इनका। जैसे वो 1000 2000 रुपये भी कर देंगे ना आपके, तो बाकी अमाउंट कर देंगे बाकी, तो इनको तो कॉल पर बात करो, क्लोजिंग करो इनकी। दूसरा ऑफर का वेट है, तो ऑफर वाले वेट को आप एक ऑर्डिनो डालो कि यार देखो ऑफर तो भी निकला यार, ऑफर आने में थोड़ा सा वेट लगेगा। देखो मैं तो बोलूंगा ना, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हो ना, ये जितने भी लोग आपके पास है, 30 40 30 40 50 60 ही तो लोग हैं भाई, 60 लोगों से कॉल पर बात नहीं कर सकते, देखो बहुत बड़ी चीज है क्या? 2 दिन बैठोगे, 2 दिन में समेट दोगे, एक दिन में समेट दोगे भाई, कोई बहुत बहुत बड़ी चीज नहीं है, 60 लोग, करो 10 घंटे काम, क्या दिक्कत है? अगर आपके पास 60 लोग ऐसे हैं जो सीरियस है सच में, 10 घंटे में सारे दिन लगे पड़ो भाई, 1 2 लाख रुपए यूं निकाल लोगे इसे 10 दिन में ही, पता भी नहीं चलेगा आपको। तो बैठकर काम करो ना, इनको इनको देखो, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैसेज में सबका रिप्लाई करे तो भाई टाइम पास हो जाएगा, कॉल पर लो सबको, एक एक बंदे को कॉल पर लो, कॉल पर बात करो सबसे। जो बोलते हैं फेस टू फेस बात करें, आओ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो कॉल पर आ जाओ, दिक्कत क्या है भाई? हम वो गलत काम थोड़ी ना करें, वीडियो कॉल पर ले लो उनको, फेस टू फेस बात कर लो। अब फेस टू फेस ऑफलाइन मिलने जाओ कि भाई, ऑफलाइन मिलने तो आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ तुम।
मैं तुम्हारे सर नहीं आ सकता, आई एम सॉरी फॉर दैट। बट आप अगर फेस टू फेस मिलना चाहते हो तो आ जाओ, मेरे सर आ जाओ, बात कर लेंगे बैठकर। भाई बहुत जबरदस्त सेशन चल रहा है, क्या बात है, जब हम ही जबरदस्त है भाई, सेशन जबरदस्त कैसे नहीं चलेगा हमारा। सो लेट्स बोलती है अपने कितना कमा लिया, कब से वर्क कर रहे हो, जब न्यू ज्वाइन हुए तो क्या रिप्लाई करें उनका। जैनब जी, अगर आपकी लीड आपसे बोल देती है कि आपने कितना पैसा कमाया जी, पहली चीज तो ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए लीड को, अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है तो लीड कभी ऐसा नहीं बोलेगी। 99% लीड ऐसा नहीं बोलेगी, 1% लीड तो भैया मुझे भी बोलती है कि सर आपने कितना कमाया, तो उनको तो हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। बाकी 99% लीड आपसे ऐसा नहीं बोलती कि आपने कितना पैसा कमाया। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस दिख रहा है, आपकी बातों में कॉन्फिडेंस दिख रहा है, बट फिर भी वो बोलती है, तो सिंपल सा उनको बोलो, देखो यार, मेरा इस महीने का सिंपल सा प्लान था 30 से 40 हजार रुपए का, आधा मैं ऑलरेडी टारगेट हिट कर चुकी हूँ और आधा मैं 10-5 दिन में कर दूंगी कंप्लीट। बाकी यार मेरे पैसे से आपको कोई वो नहीं होना चाहिए ज्यादा, मतलब ऑब्वियस बात है, मैं कमाऊंगी तो आपको तो नहीं देने वाले ऐसे भी। बट अगर मैं आपको सिखा दूं कि कैसे आप महीने का 20-25 हजार कमाओगे तो वो कैसा रहेगा आपके लिए, मतलब थोड़ा सा टच करके अपने पॉइंट को घुमा दो बात को, पूरा नहीं एक्सप्लेन करना उसको, बस टच करके घुमा दो, उसका कोई और चीज पर उसका दिमाग है जो ले जाओ, आपके पैसे से हटा दो उसका दिमाग, ताकि वो आपसे क्वेश्चन ना पूछे बार बार। लेकिन सर पेश टू पेश के लिए जब हम रेडी नहीं हो, जैसे कहीं बाहर हो, तो नैतिक जी बाहर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बोलो कि ठीक है मैं इतने बजे बात करते हैं वीडियो कॉल पर, एक्चुअली मैं अभी बाहर हूँ, जो हो वो सच बोल दो, उनको क्या दिक्कत है उसमें, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लीड बोलती है अपनी अर्निंग दिखाओ, अगर लीड आपसे बोल रही तो अपनी अर्निंग दिखाओ, तो उसको सच बोलो, देखो यार मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया, तो अभी मैं सीख रहा हूँ चीज़ों को, मेरी अर्निंग अभी नहीं हुई है, मैं भी चीज़ों को सीख रहा हूँ, बट मेरे साथ ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं ऑलरेडी जो हमारे प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, जो काफ़ी अच्छा कमा रहे हैं, अगर आप उनके टेस्टिमोनियल्स देखना चाहो तो मैं आपको सेंड कर सकता हूँ, जो है सच बोल दो, कोई भी दिक्कत नहीं है उसमें, इसमें कोई वो वाली बात नहीं कि आपको छुपाना पड़ेगा, अगर नहीं है तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बोल दो कि अभी मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है, अभी मैं चीज़ों को सीख रहा हूँ, और मेरा इस महीने का टारगेट है कि मैं जल्दी 20 हजार रुपये हिट करने वाला हूँ, और अभी मैंने इतना हिट कर लिया है। इतना सा आपको एक कहानी बना दो और बता दो उसे, मतलब सब कुछ सच नहीं बोलना, बट थोड़ी सी आपको एक स्टोरी टेलिंग करनी है वहां पर, जैसे मैंने अभी की। कोई प्रूफ है अर्निंग का, अर्निंग का प्रूफ बाकी के लोगों का तो है ना भाई, उनका दिखाओ, टेस्टिमोनियल सेंड करो उनको, उठा उठा कर, अपने आप विश्वास हो जाएगा उनको। सर सेशन में मजा आ रहा है, थैंक यू सो मच, मजा आ रहा है जी आपको भाई, तब जीरो अर्निंग हो तो जब पूछे, जीरो अर्निंग होगा तभी ये चीज बतानी जो मैंने बोला ना अभी, ये तभी बताना है। हाँ गाइस, क्वेश्चन पूछो, फ्यूचर टैक्स की तरफ से मैसेज आया है भाई, जितना क्वेश्चन हो सके उतना क्वेश्चन पूछो, डेफिनेटली आई एम वेरी फ्री फॉर यू। आपके जब तक क्वेश्चंस खत्म नहीं होंगे जब तक हम नहीं जाएंगे यहाँ से। यस, अभी अगर आपके कुछ क्वेश्चन है वी विल वेट फॉर 1 मिनट, इफ यू डोंट हैव क्वेश्चन देन वी विल एंड दिस सेशन, इफ यू हैव क्वेश्चन प्लीज आस्क। हाँ जी, किसी के कोई क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चन हो कोई दिक्कत नहीं। आप पता है देखो, इसी बताता हूँ मैं, अब मेन एक एक क्वेश्चन का जल्दी जल्दी आंसर कैसे दे पा रहा हूँ, मैं कहीं से पढ़कर थोड़ी ना बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन इतने क्वेश्चन तो मैंने लिख कर भी नहीं लाए थे, सीरियसली मैंने लिख कर भी नहीं लाए थे इतने क्वेश्चन तो ट्रेनिंग के लिए, बट स्टिल मेरे पास सब क्वेश्चन का आंसर पता है क्यों, आई हैव एक्सपीरियंस, मैंने इन सब क्वेश्चन के आंसर में ऑलरेडी लीड को पता नहीं कितनी बार दे चुका। तो जब आप किसी भी चीज की बार बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपके लिए भी ना हलवा हो जाएगा, क्यों दोगे आप सबके आंसर, तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, कितनी प्रैक्टिस करते हो। अब मैंने मेरे से आप सीख कर तो जा रहे हो आप, बट अगर इन सबको अगर आप जाकर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो आपको कुछ मतलब वाली चीज नहीं है। गारंटी क्या है, बिल्कुल सही बोलो, काफी अच्छा यहाँ पर आया। अ, किनके, हाफिज अब्दुल कादिर से, कादिर जी से एक क्वेश्चन आया है, गारंटी क्या है कि मैं कमाई लूंगा, गारंटी क्या है कि कोई स्कैम नहीं होगा, तो डायरेक्टली बोलो एक चीज मुझे बताओ भाई, गारंटी इसकी है कि कल मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा, आप रहोगे नहीं रहोगे, इस चीज की गारंटी, तो देखो गारंटी नाम की कोई चीज इस दुनिया में नहीं होती, गारंटी तो किसी चीज की नहीं है, ठीक है। बट इतना चीज मैं आपको विश्वास के साथ दिला सकता हूँ कि अगर यहां से आओगे, क्योंकि इतने सारे लोगों ने ऑलरेडी सीखा है, तो इस चीज की गारंटी कि आपके भी हो सकती है, चांसेस आर कि आप भी अगर मेहनत करोगे हमारे साथ आकर, डेफिनेटली आप भी पैसा कमा सकते हो, आपकी भी लाइफ चेंज हो सकती है, क्योंकि इतने लोगों की ऑलरेडी हुई है। बाकी गारंटी तो किसी चीज की नहीं है भाई, कल मैं रहूं या हो सकता है कोई रहे ही नहीं, तो आप ही नहीं रहो, तो फिर तो गारंटी किसी चीज़ की खत्म हो जाएगी, तो कल ही, तो ऐसी कोई गारंटी नहीं होती। बाकी विश्वास करना होता है, बाकी इतने सारे लोगों ने ऑलरेडी किया है तो डेफिनेटली आप भी कर लोगे, तो विश्वास करना होता है, गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती। इस तरह बोलोगे तो वो समझेगा, वो समझदार इंसान होता है, वो इंसान है, वो समझेगा, सच बता रहा हूँ। भाई सब कहते हैं जब तेरी अर्निंग होगी जब करूंगा, क्या ये इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन कहाँ छुपा कर रखे थे भाई, आप लोग कितने प्यारे क्वेश्चन पूछ रहे हो, बिल्कुल एक काफी अच्छा ऑब्जेक्शन है भाई। सब कहते हैं जब तेरी अर्निंग होगी तब करूंगा तेरे साथ, बिल्कुल सही क्वेश्चन, देखो अगर लोग ये बोल रहे हैं ना कि पहले तू कमा ले तब बताना, मैं फिर बाद में करूंगा जब तू कमा लेगा,
कोई बात नहीं, इट्स ओके भाई, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। बाकी अगर अभी कर सको तो दैट विल बी गुड फॉर यू, साथ मिलकर भाई, दोनों भाई साथ मिलकर कमाएंगे। बाकी मेरे अर्निंग का वेट करो तो कोई बात नहीं, वेट कर लो भाई, हो सकता है फिर मैं आपसे थोड़ा ज़्यादा आगे निकल जाऊंगा चीज़ों को। अपने दो ये लोग वही बोलते हैं जो आपके दोस्त वगैरह है, ये लोग अननोन लोग नहीं बोलते, ये सब वो है जो आपका फ्रेंड सर्कल है, वो बोलते हैं सबके सबको। उनको बोलो कोई बात नहीं, अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं तो बोलूँगा, अगर अजय भाई, मैंने इसी वजह से बताया था कि यार मेरा दोस्त है, तो मैंने सोचा साथ मिलकर ही करते हैं दोनों भाई। तो अभी मैं भी सीख रहा हूँ, तो दोनों साथ मिलकर सीखते हैं, साथ मिलकर ही कमाएंगे यहाँ से। तो इस तरह का आंसर दे सकते हैं उनको। अब बाकी फिर भी लोग बोल रहे हैं कि तेरे अर्निंग के बाद ही करूंगा, तो उनको छोड़ दो, वो लोग ना तो आपके अर्निंग के बाद करेंगे, ना जब आप 1 लाख रुपए कमाने लग जाओगे तब भी नहीं करेंगे। मेरा भी ऐसी सोच थी पहले कि जब मैं महीने को लाख रुपए कमाने लग जाऊंगा ना, तब तो मेरे साथ सारे दोस्त ही कर लेंगे। नहीं करते भाई, नहीं करते। जिसको नहीं करना होता मैं नहीं करता, चाहे आप 5 लाख कमाओ, 10 लाख कमाओ, उनको फर्क भी नहीं पड़ता कोई किसी चीज़ से। वो ऐसे चिढ़ेंगे आपसे, वैसे आपकी बस उनकी सोच ऐसी रहेगी, वो कभी नहीं बदलने वाले इन चीज़ों से रिलेटेड, वो आपके साथ स्टार्ट भी नहीं करने वाले। उनके पीछे टाइम वेस्ट मत करो, नए लोगों को ढूंढो, उनको प्लान दिखाओ। तो इन लोगों को छोड़ सकते हो। सर अगर ये कोई बोले कि ये सब फेंक है, आप उनको सर्टिफिकेट्स दिखाइए, अपने इंस्टाग्राम आईडी दिखाइए, अपने प्लेटफॉर्म का इंस्टाग्राम आईडी दिखाइए, यूट्यूब चैनल दिखाइए, गूगल पर सर्च कराइए भाई, इतने सारे चीज़ें तो फेक नहीं होती अपने स्टूडेंट्स के। अभी हमारा मीटअप हुआ, मीटअप के फोटोज वीडियोज सेंड करो उनके। भाई ये सब लोग पागल नहीं है, फ्रॉड स्कैम नहीं होता। आप खुद जाकर सर्च करो, चैट जीपीटी पर जाकर सर्च करो, गूगल पर जाकर सर्च करो, यूट्यूब पर जाकर सर्च करो। इतनी सब चीज़ झूठ नहीं बोलती, तो फेक फेक चीज़ कुछ भी नहीं है। अगर लीड पाकिस्तानी हो तो पाकिस्तान तो हमारे साथ ज्वाइन ही नहीं कर सकते ना, क्या दिक्कत है? फिर पाकिस्तान में कंपनी नहीं है हमारी, हम सब इंडियंस में भी। सर बोले एफिलेट मार्केटिंग नहीं करना, फ्रीलांसिंग करना है, तो उसको कैसे मोटिवेट करें एफिलेट मार्केटिंग करने के लिए? प्रैक्टिकल बताओ विकास, और जैसे हमारे बंदे एफिलेट पर ध्यान दे पाए। ठीक है जी, देखो एक प्रैक्टिकल चीज बता देते हैं आपको, कि अगर आपकी लीड को एफिलेट नहीं करना, तो पहली चीज तो आप उसे ना मोटिवेट कर सकते हो कि देखो एफिलेट में ज्यादा पैसा है थोड़ा सा, फ्रीलांसिंग में स्टार्टिंग में कम पैसा। अगर आप देखो एफिलेट करते हो तो आपको डायरेक्टली 70 से 80% कमीशन मिलता है, और यहाँ पर आते हैं आप 15-20 दिन में कमाना स्टार्ट कर दोगे। अगर आप फ्रीलांसिंग में आओगे तो हो सकता है आपको शुरुआत में 1-2 महीने किसी भी कोर्स को सीखने में लगे, तो वहां पर आपका टाइम लग सकता है। तो देखो, एक तो कोई भी इंसान आएगा जो पैसे के लालच से आएगा इधर, कि उसको पैसा कमाना है, तो सोच से एफिलिएट मार्केटिंग करेगा। बट कुछ लोग ऐसे आते हैं जो समझदार होते हैं थोड़े से, तो उनको तो फ्रीलांसिंग करनी होती है, तो फिर उनको एफिलिएट का ज्ञान मत दो। तुम कितना ही ज्ञान दे दो, कितना ही पैसा बता दो, कि उसको नहीं करना होता। फिर उसको फ्रीलांसिंग का ज्ञान बताओ कि देखो फ्रीलांसिंग ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, तो उसको फ्रीलांसिंग का ज्ञान बताओ। बाकी एफिलिएट जब वो आएगा, जब लोगों की इनकम देखेगा, तो अपने आप आ जाएगा इसमें। उसको किसी मोटिवेट, हाँ बस यही है, ये मोटिवेट करने का यही तरीका है कि जब वो लोगों की इनकम करते हुए देखेगा तो अपने आप आ जाएगा। बाकी उसको ये चीज बता दो, आप उसके माइंड में ये चीज डाल दो कि अगर आप एफिलेट में आते हो तो इतना कमा सकते हो, फ्रीलांसिंग में आप इतना कमा सकते हो। जब पैसों का डिफरेंस बताओगे, तो जिधर ज्यादा पैसा होता है, इंसान लालची इंसान है, उधर ही जाता है। उसको भी एट द एंड पैसा कमाना, उसको फ्रीलांसिंग से प्यार थोड़ी ना है, पैसा कमाना है, उसके वजह से कर रहा है। तो उसको इधर इधर पैसा ज्यादा दिखेगा, तो इधर अपने आप आ जाएगा वो। बस उसको यहाँ से तरीके बताना पड़ेगा उसको, कि यहाँ पैसा मोटा ज्यादा कैसा है, उसको गणित बतानी पड़ेगी। आपका फायदा क्या है मुझे ज्वाइन करवाना, ये क्वेश्चन नहीं आता। सब नोट्स बनाते रहो, सब बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं। आहा, जनाब जी थैंक यू सो मच। हमारे पास लीड कैसे आएगी? लीड जनरेशन की ट्रेनिंग देखो। सर मैं आपको आज शाम को एग्जांपल देता हूँ, सर मैं आपको आज शाम का एग्जांपल देता हूँ। एक लीड, देखो लीड की स्पेलिंग होती है LEAD, को लिखा करो, ठीक है। लीड था, बोला मेरे दोस्त कर रहा था, वो बोल रहा थी कि मैं 1 महीने में गाड़ी लेने वाला हूँ, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। वो झूठ है, फालतू फालतू ये ना बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं। उनको बोलो कि ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई, 1 महीने में गाड़ी, ऐसा मैं आपको 1 महीने में गाड़ी लेना नहीं सिखा रहा, मुझे माफ करें। मैं ये सिर्फ चीज सिखा रहा हूँ कि आप 1 महीने में 15-20-25 हज़ार रुपये कैसे कमाना स्टार्ट करो, धीरे धीरे आपकी इनकम बढ़ेगी। मैं आपको कोई लालच नहीं दे रहा हूँ, आप 1 महीने में लखपति नहीं बनने वाले यहाँ पर। अगर ये इतना अच्छा है तो सब लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं हो जाते? यार कितनी प्यारी चीज है, कितना प्यारा एग्जाम्पल दे सकते हो आप, मुझे बताओ भाई, आपकी क्लास में कितने लड़के थे? 50 तो होंगे। कितने टॉपर आए थे? 3 ही तो आए थे, 47 का क्या हुआ? कम रैंक थी, तो सब टॉपर नहीं होते ना भाई, क्योंकि सब लोग इतनी मेहनत नहीं करते। अगर सब लोग उतनी मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली हो जाएंगे वो भी, कोई बड़ी बात नहीं। तो बहुत मन है वर्क करने का, बट मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ऑनलाइन पेमेंट आप ऐप ही नहीं चलाता। कोई दिक्कत नहीं है, आसपास साइबर कैफे है आपके पास, चाहिए साइबर कैफे पर पेमेंट करवा दीजिए। आसपास घर में तो कोई ऑनलाइन पेमेंट यूज करता होगा, उनसे करवा दीजिए, आप उनको कैश दे दीजिए। तो तरीके आपके पास है, देखो यार करना है तो तरीके निकालो। बाकी फिर बना लो अपना फोन पे गूगल पे, क्या दिक्कत है? थोड़े दिनों के अंदर बना लेना फिर बाद में।
सर जैसे स्टेटस लगाते हैं तो रेस्पॉन्स नहीं आता, लीड का ब्रॉडकास्ट करे तो व्हाट्सएप बैन हो जाता है, तो सर क्या करें? लीड स्टेटस लाइक भी करते हैं, 1,000 प्लस व्यूज भी आते हैं, रेस्पॉन्स नहीं आता, लीड का ब्रॉडकास्ट करे तो देखो सब लीड्स का रेस्पॉन्स नहीं आता, द रीजन बिहाइंड इट या तो हमारे स्टेटस मार्केटिंग में कमी होती है। स्टेटस मार्केटिंग को जैसे लगा रहे होते तब तक जब देखो, जब तक हम इंटरेक्ट सिर्फ वो इंस्टाग्राम पर ही नहीं करना होता, लोगों से व्हाट्सएप पर भी इंटरेक्ट करना होता, ताकि आपका वहां पर भी एक रिलेशनशिप बिल्डिंग हो। तो इस तरह के कुछ आपको स्टेटस लगाने पड़ेंगे, अपने स्टेटस मार्केटिंग का जो गेम है वो चेंज करना पड़ेगा। जब स्टेटस मार्केटिंग के तरीकों को चेंज कर लोगे तो चीज़ हो जाएगी आपकी। तो चेकआउट करो कि आपके स्टेटस मार्केटिंग में कमी का है। अगर आप मेरे से व्हाट्सएप पर कनेक्टेड हो तो आप मेरे से पूछ लेना एक बार, मैं 2-3 दिन चेकआउट करके फिर आपको कंफर्म कर दूंगा। अगर इतना अच्छा है तो तुम ठीक है भाई, बंदे भाई, बंदा कहे कि मैंने कर रखा है ये फिल्म मार्केटिंग, इसमें बंदे जोड़ने का काम है, उसने जब कर रखा है तो ठीक है भाई, मत करो फिर। अगर आपको नहीं लगता चाहता छोड़ो, ऐसे बंदों के पास टाइम वेस्ट मत करना। तो उसको कर रखा है उसने, उसको करना ही नहीं, माइंड सेट ऐसा बना कर आया पहले से, छोड़ो दूसरे से बात करो। सर एक क्वेश्चन भी है, कंपनी कितने दिन चलेगी अगर बंद हो गई तो? पहली चीज तो बंद नहीं होगी भाई, अगर मैं हूं तो बंद नहीं होगी, डोंट वरी, इस चीज के ऊपर विश्वास रखो आप। कितने दिन चलेगी, शायद उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मुझे इतना पता है कि उतने दिन चलेगी जितने दिन शायद आप कर भी नहीं खा पाओगे। क्या? उतने दिन चलेगी जितने दिन शायद आप इस कंपनी के साथ काम भी नहीं कर पाओगे। क्या 10 साल तक काम कर लोगे भाई? 10 साल है ना पे आपके पास, उसका एग्जाम्पल दो, 10 साल कर लोगे कोई बात नहीं भाई, 10 साल तक कहीं भी नहीं भगने वाले, विश्वास करना होता है कंपनी के ऊपर। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड कंपनी भग भी गई तो आपका क्या लेकर भगेगी भाई? आप जो लगा रहे हो तो निकाल ही लोगे आप 15-20 दिन में, 15-20 दिन में तो भगने वाले नहीं है, तो आपका क्या लेकर भगेगी? तो डोंट वरी, जब इस तरह से बात करोगे तो समझ जाएगा कि ठीक है सही बात है, मेरा तो क्या ही लेकर भगेगी। जो जो आएगा वो मिल जाएगा वापस, जो मैंने लगाया वो तो निकाल ही लूंगा मैं अपना, तो क्या लेकर भगेगी भाई आपका? तो ऐसा कोई आपको यहाँ पर कोई अपनी धन दौलत थोड़ी ना लगा रहे हो पूरी की पूरी जो आपका लेकर भग जाएगी लाखों रुपए, नहीं, आप कितना लगा रहे हो, 5-10 हज़ार रुपए, तो क्या लेकर भगेगी आप? उतना तो कमाई लोगे आप साथ के साथ ही, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सब बहुत मन है मेरा वर्क करने का, ठीक है। बहुत अच्छा लग रहा है, सभी क्वेश्चंस अच्छे कर रहे हैं, कोई फालतू क्वेश्चन नहीं कर रहा है, यस यस यस, सभी लोग बहुत अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं। आई रियली अप्रिशिएट इट, आज पहली बार इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस किए लोगों ने, तभी भाई मेरे ट्रेनिंग को इतना लंबा खींच दिया तुम लोगों ने, क्या बात है, आई लव इट गाइस, आई एम वेरी अप्रिशिएटिंग यू कि आप काफी प्यारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अगर उनकी अर्निंग नहीं तो पैसे लीड वापस मांगती है? नहीं, लीड पैसे मांग क्या वापस थोड़ी ना देंगे फिर पैसे, लीड मांगती का मतलब क्या होता है? सब बहुत पेमेंट करने के बाद बिजनेस समझ लेना, आपको पैसे वापस हो सकते हो। पेमेंट करने के बाद बिजनेस समझ लेने, आपको पैसे वापस हो सकते हो, समझ में नहीं आया क्वेश्चन। सब बहुत मन है वर्क करने का, बट मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकता क्योंकि ऑनलाइन, बताया ना मैंने, इसका आंसर दे दिया नैतिक ऑलरेडी, कि आप अपने फैमिली मेंबर से किसी का यूज कर लो, आसपास कोई साइबर कैफे हो तो उसमें जाकर करवा लो, तरीके निकालो भाई, तरीके करना पड़ेगा, अगर आपके पास नहीं है तो किसी और से करवाओ पेमेंट। और आपके कुछ क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं गाइस? वी हैव 2 मिनट्स, वी हैव 2 मिनट्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू ऑब्जेक्शन हैंडलिंग यू कैन आस्क प्लीज, पूछ लीजिए आप। बाकी आज जेन्युइनली मुझे काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई वेरी एक्साइटेड कि आप इन सब चीजों को इंप्लीमेंट करके रिजल्ट्स क्रिएट करोगे। मेरी एज 12 ईयर है, मैं कर पाऊंगा, 100% कर पाओगे यार, हमारे साथ 9वीं 10वीं के काफी सारे बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप मैं एक चीज बताओ, आप 12 साल के हो, 12 साल के में सीखना स्टार्ट करो, क्या दिक्कत है? आप 1-2 घंटे टाइम वेस्ट ही करते होंगे, सीख लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे साथ आपके जी काफी सारे लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कर सकते हो। बोलो भाई सबको, सिर्फ 8-9 साल के बच्चों को छोड़ दे कर लेना और सबको ले आना। उनसे ऊपर वाले ले आना, थोड़ा सा 1 सेकंड का टाइम दीजिए मुझे। थैंक यू सो मच सर, अब मैं कर लूंगी, वेरी गुड जनाब जी, ऑल द बेस्ट। सर क्या हुआ, मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दीजिएगा? अरे 100% दूंगा भाई, क्वेश्चन कहाँ है आपका? क्वेश्चन दोबारा लिखो। सर 12th बोर्ड एग्जाम है उसके बाद करूंगा, ऐसे कोई बोले तो मैंने ऑलरेडी दिया ना, अगर आपका कोई लीड बोल रहा है कि मैं बाद में करूंगा तो उसका आंसर कैसे देना है, तो उसको बोलो कि कोई बात नहीं, अगर आपका 12th बोर्ड एग्जाम है, बट 1-2 घंटे अभी आप ज्वाइनिंग वगैरह कर सकते हो, अगर आप अभी ज्वाइनिंग करोगे आपको कूपन कोड मिल जाएगा, अभी आपको मेरे न्यू मेंटरशिप बैच की एक्सेस आपको मिल जाएगा। बाकी अभी आपको डिस्काउंट मिल रहा है चीज़ों के अंदर, और अभी अगर आप स्टार्ट करते हो तो आप अभी 1-1 घंटा निकाल कर सीखना स्टार्ट कर देना, फिर जैसे आपके एग्जाम खत्म होते हैं तो फिर डायरेक्टली आप कमाना स्टार्ट कर देना। सर इंस्टाग्राम प्रमोशन करवाना है तो करवाइए भाई, क्या दिक्कत है?
सर किसी लीड को कम सामने से मैसेज करे तो कहाँ कहाँ से बात करना स्टार्ट करे तो उसे हम लीड को हमारी तरफ ध्यान खिंचा सके। कॉल करो यार, सबसे बेस्ट है, पर उसके स्टेटस पर आप रिएक्ट कर सकते हो। सर आप जैसा बोलना है जे तो कोई लीड कोई क्वेश्चन पूछेगी ही नहीं, सही बात है इमरान भाई। देखो इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, हाउ मच यू आर कॉन्फिडेंट, वो डिफाइन करता है कि आपके लीड आपको सुनेगी या नहीं सुनेगी। तो इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंट, आपको डरना नहीं चाहिए। आप मुझे ऐसा थोड़ी ना डर लगेगा कि यार फ्यूचर फिक्स के सारे स्टूडेंट्स मेरे से क्वेश्चन पूछने लग जाए तो अब मैं क्या आंसर दूंगा भाई। अब तो सारे लग गए मेरे से, कितने जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन पूछने, मैं नहीं दे आंसर दे पाया तो मेरा क्या होगा भाई, आज तो मेरी यहाँ पर पॉपट हो जाएगा भैया मेरा। तो ऐसा नहीं डरना होता। यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट ब्रो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी चीजें होती रहती है। कोई लीड आएगी आपको जिससे शायद आप बात नहीं कर पाओगे, कोई लीड आएगी आपको जो हो सकता है जिससे आप बेहतरीन बात कर लोगे। इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो चीजों की। तो करते जाइए। बाकी मुझे अच्छा लगा आपसे लोगों से मिलकर, एंड जेन्यूनली आई जेन्यूनली वांट टू से कि मेहनत करो। पूरी फीचर फिक्स आपके साथ है, आपके फाउंडर सर आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ, एंड काम करोगे तो काफी अच्छा करो करोगे। बस इट्स ऑल अबाउट इम्प्लीमेंट कौन करता है। न्यू ईयर आ रहा है तो विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर फॉर ऑल ऑफ यू। तो सारे लोग जाकर इंप्लीमेंट करना चीज़ों को, न्यू ईयर की अच्छे से प्लानिंग करो, जबरदस्त वाली प्लानिंग करो, गोल सेटिंग करो, अपनी मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट करो चीज़ों को, लिखो डायरी के अंदर और चीज़ों को इंप्लीमेंट करो। बाकी सर काफ़ी सारे मैसेज आ गए व्हाट्सएप पर, सबको कॉल करना पॉसिबल नहीं है इतना भी। नहीं तो क्या मैसेज में वॉइस वॉइस में क्लोज कर सकते हैं? हाँ डेफिनेटली आप वॉइस नोट डाल सकते हो, अगर आप जिसकी भी जो भी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आप वॉइस नोट डाल सकते हो उसको। बट जो इंपॉर्टेंट है, जो आपकी हॉट लीड्स में आ रहा है उसको कॉल पर ले लीजिए आप बस। बाकी अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप मुझे एक काम करिएगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मेंशन कर सकते हैं, स्टोरीज लगाइएगा, आप सबीर सर को मेंशन कर सकते हैं, फ्यूचर बिक्स को मेंशन कर सकते हैं। तो या दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच जॉइनिंग अस। अच्छा लगा आपसे मिलकर, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट रनिंग के अंदर किसी नए दिन के साथ। बाकी गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।